स्टार्ट करिया सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम थोड़े पढ़ी थे आउ रिविजन कर दौर खाली देख आमर जमी से करेन्ट पास हो घरे आम विभिन्न प्रकार आप्लायसेस रखीचे फैन ठू आरंभ करके जिते सब घर भर आम सब जिन रखीचे तो सब चलने करेन्ट दरकार तो से भाया आम जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रे टोटल जिते पार्ट्स अच्छी जिते ऑर्गन सिस्टम अच्छी प्लस प्रति इंडिविजुअल यूनिट सेल तो सब जिन पाखे आमको जब किसी जिन न्यूट्रिएंट पहुंचेबार अच्छी कि किसी ऑक्सीजन पहुंचेबार अच्छी कि अमीनो एसिड कोठी पहुंचेबार अच्छी हॉर्मोन्स कोठी पहुंचेबार अच्छी सब केमी करवा कौ थ्रो रे सब ब्लड रे इंजेक्शन दौरान कौ थ्रो दिया ब्लड रे इंजेक्शन दिया ना किसी कहले ब्लड ब्लड इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो से ब्लड आवश्यकता रही है आउ तापर कौन है ना तापर ब्लड रू ब्लड पाखे नहीं पहुँचे कि ब्लड रू जिन सब नहीं आसवा यहाँ सब कम सरी जो किसी आने दरकार ब्लड मीडियम गोटे दरकार जो ब्लड मध्यम ही हो ब्लड भी हेल्प कर बॉडी टेम्परेचर कारण जानी आम सब होचे मैंने वार्म ब्लडेड एनिमल आम सब तो आर्म ब्लडेड हो कि कोल्ड ब्लडेड हो जो बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने ब्लड आवश्यकता भी रही है तेणु बॉडी टेम्परेचर है पीएच को मेंटेन करवा ब्लड पीएच के ब्लड रोज अल्कालाइन नेचर है 7.4 7.4 स्लाइटली अल्कालाइन ब्लड इज स्लाइटली अल्कालाइन तो से पीएच को मेंटेन करवा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवा ये सब काम हो ब्लड रो से प्रकार स्टडी को भी कहते होमियोस्टासिस मेंटेन होमियोस्टासिस हेल्प करे तेणु तापरे आमको भी देख आमको जेकोसी खाली मनीष मैंने नुहे जेकोसी एनिमल देख बॉडी हेले बट आमको कौन दरकार नरिशमेंट दरकार आम जब बढ़ापी चाहिए वी नीड नरिशमेंट वी नीड ऑक्सीजन वी नीड कौन मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट भी जहाँ आम होता सब बाहर को आसवा दरकार है बॉडी बाहर को आसवा दरकार सब एगुड़ा सब बॉडी थ्रो सर्कुलेटरी सिस्टम माध्यम आराम हो पारे तेणु जदि आम जदि करवा बॉडी टेम्परेचर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किए प्रथम डिस्कवर करते जानते समस्त बोधे किए डॉक्टर विलियम के डॉक्टर विलियम हार्वी फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहुए तेरे ब्लड को हम डिवाइड करवा देख तुम जो जो ब्लड टेस्ट कर रिपोर्ट देख न्यूट्रोफिल बेसोफिल से डब्ल्यूबीसी आरबीसी केते कौन सब लिखा हो गोटा केते काउंट अच्छी तो कौन तार ब्लड रो कंपोजिशन टा केमती देख ब्लड कंपोजिशन टा को भाया ब्लड कंपोजिशन जब करवा ब्लड कंपोजिशन कौन कौन था ब्लड रे ब्लड कंपोजिशन रे हमर प्लाज्मा प्लाज्मा तापरे ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स तापर ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स एटा सब थाए आ ब्लड सेल्स रे पुनी तमे डिवाइड करबा को ब्लड सेल्स रे कोन करे ग्रानुलोसाइट आ ग्रानुलोसाइट्स ग्रानुलोसाइट्स एंड ग्रानुलोसाइट्स पुनी के फर्स्ट ला कौन करे मोनोसाइट्स आ गोटे कौन लिम्फोसाइट्स सॉरी भूल लिखिदेली रे काटी दियो
ତ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଆମର ଦି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କି ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆରବିସି, ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ସ, ଆମେ କହୁଛେ ଆରବିସି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଲିକୋସାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ WBC। ଲିକୋସାଇଟ୍ସ, ଏଥିଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି। ତ ଲିକୋସାଇଟ୍ସ ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ, ମୁଁ ଆର ପଟେ ଏପେଟକୁ ଯାଉଛି। ଲିକୋସାଇଟ୍ସ ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ। ତ ସେଇଠି ଲେଖ ଲିକୋସାଇଟ୍ ତଳେ କାଗଜରେ ଜାଗା ଅଛି, ଲେଖ ସେଇଠି ଲିକୋସାଇଟ୍ସ ପୁଣି ଲିକୋସାଇଟ୍ସ, ଲିକୋସାଇଟ୍ସର ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ, ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ, ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ, ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ, ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ। ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ ପୁଣି କିଏ? ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ମୋନୋସାଇଟ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ। ଆଉ ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଡାଇ। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଓସିନୋଫିଲ୍। ଏଓସିନୋଫିଲ୍ କଣ ବେସିକ୍ ଡାଇ ବା ଏସିଡିକ୍ ଡାଇ, ଏସିଡିକ୍ ଡାଇ ସରି ଏସିଡିକ୍ ଡାଇ, ଏଓସିନୋଫିଲ୍, ଏସିନୋଫିଲ୍, ଏସିଡିକ୍ ଡାଇ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା, ତାପରେ ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍। ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍ ହେଲା କଣ ବେସିକ୍ ଡାଇ। ବେସିକ୍ ଡାଇ ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍ ହେଲା। ଏ ଅଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଏତିକିଟା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ କୁ କଣ କୁହନ୍ତି କିରେ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ କୁ କଣ କୁହନ୍ତି? Pathology। ହାଇମାଟୋଲୋଜି ହେଲା। ହାଇମାଟୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହେଲା ହାଇମାଟୋଲୋଜି। ବ୍ଲଡ୍ ର ପିଏଚ୍ ହେଲା ସ୍ଲାଇଟଲି ଆଲକାଲାଇନ୍, ତମେ ଜାଣିଥିବ 7.4। ବ୍ଲଡ୍ ଜି ରେଡ୍ ଇନ୍ କଲର, sticky and salty fluid। ବ୍ଲଡ୍ ଟା କାହିଁକି ରେଡ୍ କଲର କିରେ? ବ୍ଲଡ୍ ଟା କାହିଁକି ରେଡ୍ କଲର? ବିକଜ ଅଫ୍ ହେମ୍ ପାର୍ଟ, ବିକଜ ଅଫ୍ ହେମ୍ ପାର୍ଟ ଆଇରନ୍ ହେଲା। ଆଇରନ୍ ଅଛି ନା, ହେମ୍ ପାର୍ଟରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର ଦେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟିକି ସଲ୍ଟି ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ ଗ୍ୟାସକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସରି ହରମୋନ୍ସକୁ ବି, ଫୁଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବି ହେଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ରୂପରେ କାମ କରୁଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ, କୋଉଟା ବ୍ଲଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ବାଲାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖେ, ବଡିର ପିଏଚ୍ କୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ର କାଫି ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ ଗୁଡାକ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନିଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ହେଲ୍ଦି ମଣିଷ ପାଖରେ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଥାଏ? ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଅଛି? ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହେଲ୍ଦି ବ୍ଲଡ୍ ଲୋକ ପାଖରେ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଥାଏ? 4 ଲିଟରରୁ 5 ଲିଟର। ୟେସ୍ 4 ଲିଟରରୁ 5 ଲିଟର ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଗୋଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ତ କଣ ହୁଏ? ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କଣ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ କେମିତି କରେ କ୍ଲଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କୋଉଟା ଯଦି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଚିପିକି ଧରିଲେ କି କଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ଔଷଧ, ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ଲଟ୍ କରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ବି ହୁଏ। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ଆମର କୋଉ ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୋଉଟା କିରେ? ଆରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ କୋଉଟା? ହେପାରିନ୍ କାଲି କହିଥିଲି ନା। ଆଉ ଲିଚ୍ ରେ କଣ? ଲିଚ୍ ରେ କଣ? ଲିଚ୍ ରେ କଣ? ଆଁ? ହିରୋଡିନ୍। ଆରେ ଯାର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି, ଏଟା ସତ ନା ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ହଉ, ଏ ପଜିଟିଭ ହଉ କି ବି ପଜିଟିଭ ହଉ, ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ତମର ମାନେ ତମର ସେଇ ବ୍ଲଡ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଥିବ, ତାକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଫୁଲିଯିବ ତମର ସେଇଟା?
ମାନେ କୋଉ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ଫୁଲିଯିବ ସେ ଏରିଆଟା? ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ସମ ସବୁ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ ତ ଫୁଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଫୁଲିଯାଏ, ଯାହାର ବି ମଶା କାମୁଡେ ତ ଫୁଲିଯାଏ ଜେନେରାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆରବିସି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ ଆରବିସି କୁ ହେଲା। ଏମାନେ ବ୍ଲଡରେ ନ୍ୟୁମରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଦେ କଣ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ କି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ, ଗ୍ଲୋବିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା ରେଡ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରିଂ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ କ'ଣ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟା ଆମର। ଆରବିସି ରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି ନା ରଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂସକଲରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଚୁର ଆରବିସି ଗୁଡାକ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସ ହେଲା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ତା ସହିତ ଏମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ହେମ୍ ପାର୍ଟ, ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଦ ଏଣ୍ଟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଆରବିସି ଇଜ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଲା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ ଫିଟସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କେସରେ ଆରବିସି ଆର୍ ମେନଲି ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଆରବିସି ର କୋଉଠି ଫର୍ମ ହୁଏ କି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଇନଟା ମୁଁ ତମକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦଉଛି, ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ଇନ୍ ଫିଟସ୍ ଆରବିସି ଆର୍ ମେନଲି ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର and spleen, but in adult RBC form in bone marrow ହେଲା। RBC ର କୋଉଠି ଥାଏ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ। RBC ମାନେ ଆଭରେଜ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ହବ କେତେ ଏଟା ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ କେତେ? RBC ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ କେତେ? 120 days 120 days। 120 days। RBC ଗୁଡାକ ଯାଇକି କୋଉଠି ମରିଲା ପରେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? କୋଉଠି ରେ? ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ରେ। ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ରେ। ତେଣୁ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ RBC ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ RBC। ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ RBC କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯୋଉ ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ର କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ହବ ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ପିଗମେଣ୍ଟ ରେ ପରିଣତ ହବ, ମାନେ କାଟାବୋଲାଇଜ୍ଡ ୟେଲୋ ପିଗମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବିଲୁରୁବିନ୍ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ବାଇଲ ରେ ଆସେ ବିଲୁରୁବିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଏକ୍ସକ୍ରିଟେଡ୍ ଇନ୍ ବାଇଲ। ଯୋଉ ପିତ୍ତରେ ଆସିଯାଏ ବିଲୁରୁବିନ୍, ଜାଣିଥିବ ବିଲୁରୁବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭରିଡିନ୍ ବିଲୁରୁବିନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଛି ଯଦି ମାନେ ସ୍କିନ୍ ରେ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଫ ଆଇଜ୍ ରେ ୟେଲୋଇଶ କଲର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବିଲୁରୁବିନ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟେଡ୍ ହେଇପାରୁନି ବଡିରୁ। ମାନେ ବିଲୁରୁବିନ୍ ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସବୁ ଲାଲ ମାନେ ୟେଲୋ ଟାଇପ ର ପଡିଯାଏ। ଇଭିନ୍ ବି ପରିସ୍ରା ବି ବହୁତ ୟେଲୋ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯଦି ୟେଲୋ ହଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଲୁରୁବିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଠିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇପାରୁନି ହେଲା। ତା ମାନେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲା। ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କହିବା ଜଣ୍ଡିସ୍। ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜଣ୍ଡିସ୍ କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛି? ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ କୁହାଯିବ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ଆରବିସି ଗୁଡାକ ମେନଲି ଷ୍ଟୋର ହେଇ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି କିରେ? ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ରେ। 120 days ପରେ ତ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆରବିସି ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ ତ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ ଆରବିସି କୁହାଯାଏ, ନହେଲେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କୁହାଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହାଇ ମାନେ ପର୍ବତ ପାହାଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛେ, ଯେ ସବୁ ମାନେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଲାଦାଖ ହେଲା, ସବୁ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆରବିସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କିରେ? ହାୟର ହେଲା। ଆରବିସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହାୟର ସେମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କଠୁ ମେଲ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ 10% ଅଧିକ ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ। ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଟାଇମ୍ ସବୁ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏନି। ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା, ଫିମେଲ ହେଲା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ହେଲା, ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ ସବୁ ଫଲିକ ଏସିଡ୍ ଟାବଲେଟ, ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ବ୍ଲଡ କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ସେମାନଙ୍କର ମେଲ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଲା। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କ'ଣ କିରେ? ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କ'ଣ? এটা হচ্ছে রেডিশ, আমি ଗୋଟେ ରେଡିଶ କଲର୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଆଇରନ୍। ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରେ ହେମ୍ ଟା ହେଲା ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ଟା, ଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ ଟା। ତେଣୁ କଲର କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ଅଛି ରେଡିଶ କଲର, ତେଣୁ ରେଡିଶ କଲର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ହାଭିଂ ଆଇରନ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ ଅର୍ଗାନ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବ୍ଲଡ କର୍ପୂସ୍କଲ୍ସ, ଆର କ'ଣ କହିବା? ଏ ପ୍ରୋସେସକୁ କ'ଣ କହିବା? ହାଇମୋପୋଇସିସ୍। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତାର ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଦେଖିବ। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ର ଆଫିନିଟି କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରତି?
বা কার্বন মনোক্সাইড প্রতি কার প্রতি कार्बन मोनोक्साइड কার্বন মনোক্সাইড প্রতি বেশি অ্যাফিনিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে 200 টাইমস মোর দ্যান অক্সিজেন অক্সিজেন প্রতি যেତିকি অ্যাফিনিটি তো কারণ আমার যে ব্লডটা যাଉଛି যেতে অক্সিজেন কন্টেন্ট কমি যাইছে আমি তাକୁ ডি অক্সিজেনেটেড ব্লড লংস রে যাইକି অক্সিজেনেশন ହେଲା ପରେ আমি তাକୁ অক্সিজেনেটেড ব্লড কিন্তু জেনারেলি যদি দেখা ଯିବ কার্বন মনোক্সাইড প্রতি বেশি অ্যাফিনিটি হচ্ছে ব্লড র তেଣୁ ଯଦି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ବ୍ଲଡ ରେ କମ୍ବାଇନ ହେଇଗଲା ହେମ ପାର୍ଟ ରେ ତମକୁ କାର୍ବାମିନୋ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ କୁହାହବ and which is a good thing ତେଣୁ ଆମର 200 times more affinity ରହୁଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ସହିତ ମାନେ କମ୍ବାଇନ ହେବାର ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ରେ ଦେଖିବା 100 ml ବ୍ଲଡ ର ନର୍ମାଲ ଆମ ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ବ୍ଲଡ ନେଇକି 100 ml ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଥିରୁ 12 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ କମ ବାହାରିବ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ବାହାରିବ that is normal conditions ଆଉ ଯଦି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆନେମିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ କମିଲା ଆନେମିକ କଣ୍ଡିସନ ହବ এই କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆନେମିକ କଣ୍ଡିସନ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଇରନ୍ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଦାୟୀ ଆଇରନ୍ କୋଉଠି ଅଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରେ ଅଛି ହେମ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ହେମ ପାର୍ଟଟା କୋଉଠି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଯଦି ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟଟା କମ ଅଛି ତାହେଲେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ କାଉଣ୍ଟ ଯଦି କମିଗଲା ତାମାନେ ଆମେ କଣ କହିବା anemia ହବ ତ anemia results in the reduction of redness of skin and mucous membrane ତେଣୁ ଯଦି ଯାହାର ବ୍ଲଡ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ତା ଆଖି ପତା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ଫିନ୍ ଦେଖନ୍ତି ଟିକେ ରେଡିଶ କଲର ଦେଖାଯାଏନି କାରଣ ବ୍ଲଡ କମି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ ହବ କାରଣ ଆଇରନ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନଟାରେ ରେଡ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାଇଁ ହିଁ ରେଡ୍ କଲର ଆସୁଛି କାରଣ ହେମ ପାର୍ଟଟା ସେଥିରେ ଅଛି ଆଇରନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମେନଲି ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର ବୁଝୁଛ ନା ଆଉ ଆଇରନ୍ ଯଦି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିବନି ଆଇରନ୍ ବି ରହିବନି ଆଇରନ୍ ନରହିଲା ମାନେ ରେଡ୍ କଲର କମିବ ବୁଝୁଛ ନା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ କମିଲା ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ କମି ଯାଇଛି ତାମାନେ ଆନେମିକ ହେଇପାରେ ଆନେମିକ ହେବାର କଣ ନା ଯଦି ଆରବିସି କମିଛି ମାନେ କଣ ଆରବିସି କମିଛି ମାନେ କଣ କି ସରି ଆରବିସି ର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାର୍ଟ କମିଛି ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାର୍ଟ କମିଛି ମାନେ କଣ ନା ଆରବିସି କମ ଅଛି ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାର୍ଟ କମିଲା ତା ମାନେ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ବି କମିଲା ତା ମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଆଇରନ୍ ଫଲିକ ଏସିଡ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ନା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ଆରବିସି କି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆରବିସି କି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆରବିସି ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପୂସ୍କଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଦରକାର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆଇରନ୍ ଦରକାର ଗ୍ଲୋବୁଲିନ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଦରକାର ଫଲିକ ଏସିଡ ବି ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆରବିସି ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯଦି ଆବନର୍ମାଲ ଲସ୍ ହେଲା କଣ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ୱିମେନ ମାନଙ୍କଠି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହେଭି ମାନେ ୱିମେନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ନା ମେଲ ମାନଙ୍କର ତ ଏତେ ନୁହେଁ ୱିମେନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ସାଇକେଲ ଇଏ ଫିଏ ଦୁନିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହଉଛି ଏମିତି ବି ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ କମ ସେମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କମ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାଫି କଣ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ ୱିମେନ ମାନଙ୍କରେ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ହୁଏ ତାପରେ ପଲିସିଥେମିଆ ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏରିଥେମିଆ ହେଲା ପଲିସିଥେମିଆ ବା ଏରିଥ୍ରେମିଆ ଏଥିରେ କଣ ନା ଯଦି ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ ବଢିଗଲା ହେଲା ଆନେମିଆରେ କମିଯାଏ ପଲିସିଥେମିଆ ବା ଏରିଥେମିଆରେ ବହୁତ ବଢିଯାଏ ଏଠି ବ୍ଲଡ ଟା କଣ ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ ବଢିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ ଥିକର ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ଲୋଲି ମୁଭ୍ କରିବ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଟା ବ୍ଲୁଇଶ ହେଇଯିବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସ୍କିନ୍ ବିକମ୍ ବ୍ଲୁଇଶ ତାପରେ ଥାଲାସେମିଆ ଦେଖିବା ଥାଲାସେମିଆରେ କଣ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେରିଡିଟେରୀ ଡିଜିଜ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଥାଲାସେମିଆଟା ଏଠି କଣ ମାନେ ବଡି ହେଇପାରେନି ସାର୍ ଇଏସି ଆରବିସି ହଁ ଏଟା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଏନଫ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ମେକ୍ ଏନଫ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆରବିସି ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ତା ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ହେରିଡିଟେରୀ ଡିଜିଜ ଥାଲାସେମିଆରେ ଏଇଟା ମେନଲି ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ସିନ୍ଧି ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ସିନ୍ଧି ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଥାଲାସେମିଆର ହଉଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମ ବ୍ଲଡ ନେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାର୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାର୍ ଆର୍ମି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଏ ଡିଜିଜ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶକୁ ଏସବୁ ଆରବିସି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହେମୋପ୍ଲାଟରେ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲିଭର ଆଉ ସ୍ପ୍ଲିନରେ ତିଆରି ହୁଏ ଆରବିସି କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ବୋନ ମ୍ୟାରୋରେ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିନ୍ତି ଯଦି ପଢିଲା ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକା ଆଉ କିଛି ପଢିବନି ଅଫିସରେ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ପକେଇବା ହାପାଜାଡ କରିକି ପକେଇବା ଆଉଟ ସାଇଡ କରିକି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଦବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିକୋସାଇଟ୍ସ ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ଆଚ୍ଛା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ର କଣ କି ନନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେଡ ଯେମିତି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆରବିସି ରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପିଗମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ର ନନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେଡ କଲରଲେସ୍ ବ୍ଲଡ ରେଡ୍ କଲର ଏମାନଙ୍କର କିଛି କଲରଲେସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆରବିସି ଟୁ ଲାର୍ଜର ସାଇଜର ହେଲା ବଟ୍ ଲେସର ଇନ୍ ନମ୍ବର ଆରବିସି କାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର କମ ସଂଖ୍ୟକ ଥାନ୍ତି
से कौन जो डब्ल्यूबीसी मान नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी थाए इन रेंज ऑफ 7000 रु 10000 पर एमएमक्यू हला रेशियो फॉर आरबीसी रु डब्ल्यूबीसी होची 5:1 माने 5 आरबीसी रे गोटे डब्ल्यूबीसी 500 आरबीसी रे गोटे डब्ल्यूबीसी ए वाला रेशियो मान आउ डब्ल्यूबीसी रे न्यूक्लिएटेड और दे डू नॉट हैव कोन हेमोग्लोबिन दे डोंट हैव हेमोग्लोबिन है ना डब्ल्यू तुम कहल दी प्रकार गोटे ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे आ ग्रानुलोसाइट्स हला डब्ल्यूबीसी हमर दी प्रकार गोटे ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे आ ग्रानुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी देखो गोटे ग्रानुलोसाइट्स आ ग्रानुलोसाइट्स ग्रानुलोसाइट्स गुडा कोन आउ एडा होची कोन ना मानकर ग्रान्यूल्स माने दे हैव सेल्स कंटेनिंग ग्रान्यूल्स ता माने हला पॉलीमेरिक न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म आउ विभिन्न प्रकार अछि न्यूट्रोफिल एओसिनोफिल बेसोफिल एगुडा सब ग्रानुलोसाइट्स आ न्यूट्रोफिल कोन सेमानर कोनसी कलर न थाए हला व्हेन एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन किनसी कलर दियंती डू नॉट टेक एनी कलर आउ एसिडिक माने एसिडिक डाई को हो बा बेसिक डाई को जदी एक्सपोज होंती एमानर कोन किछि कलर आसे द न्यूट्रोफिल्स आ सॉरी न्यूट्रोफिल्स आउ एमाने मेनली कोन पाइ रेस्पोंसिबल रे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन हला एमाने मेनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन 62% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स को एमाने देखो न्यूट्रोफिल्स रे न्यूट्रोफिल्स हमर जो थाए व्हाइट डबल बीस रे सेतरो 62% होचंदी केवल न्यूट्रोफिल्स माने डबल बीस 60% न्यूट्रोफिल्स तापर एओसिनोफिल्स देखियो एओसिनोफिल्स देखिबा एगुडा कोन ना एगुडा कर सब बाइलोब्ड न्यूक्लियस थाए मानकर आउ न्यूमरस पोरस ग्रान्यूल्स थाए बेथरे हला आउ एसिडिक डायरे मेनली मान सब ब्राइट कलर आसे बा ब्राइट रेड हे जान सब माने एसिडिक डायरे हला आ मेनली लेस देन 3% जो eosinophils काउंट था हमरा लेस देन 3% बट दे प्ले इंपोर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन eosinophils गुडा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन हम देखियो जो मेडिकेशन रे जो एमबीबीएस माने पढन दिबा फार्मेसी पढिथियो जानिथिबे मेडिकेशन रे इसु ब्लड रो टेक्निक ता जे बुझी पारला ना ठीक से तार सो ब्लड टेस्ट सांग सांग ब्लड टेस्ट कर पकोसन कोन पई कि कंटेंट जणा पड़िबो जे कोन हिची आज्यूम डायग्नोसिस ता जणा पड़िबो जे कोन प्रॉब्लम हिची कोन हिसो ब्लड टेस्ट जणा पड़िबो जे ना दैट इज द रीजन अब बैसोफिल्स बैसोफिल्स कौन के एरा लिस्ट प्रोपोर्शन देखा जाए आउ 0.5 टू से तो 3% रो जाले भी ये 0.5 रु 1% देखा जाए बहुत कम बैसोफिल्स हला आउ एमानु 3 रु अधिक बा 2 थाए तीनटा लो लो न्यूक्लियस थाए माने एलर्जिक रिएक्शन पाइ माने बैसोफिल्स का एलर्जिक रिएक्शंस आर सिग्निफिकेंट इन एलर्जिक रिएक्शन हम जो कहथले माने मशा कामड़ देले फुली जाउछ एलर्जी हो जाउता माने ठीक तो बैसोफिल्स रो मेन काम होला सेटा very significant in allergic reactions ये वाला ग्रानुलोसाइट्स गला तबरा आ ग्रानुलोसाइट्स देखिबा आ ग्रानुलोसाइट्स देखिबा आ ग्रानुलोसाइट देखो दे आर ल्यूकोसाइट्स दैट लैक ग्रान्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स गोटे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट तो तुम कहितली अरे लिम्फोसाइट्स हम पढ़थिले ना नहीं हैं लिम्फोसाइट्स गुडा गोटे लार्ज न्यूक्लियस थाए आउ पेल ब्लू साइटोप्लाज्म थाए मानकर आउ से 30% कौन दे हैव द प्रोपोर्शन ऑफ अबाउट 30% मान टोटल ग्रानुलोसाइट्स रो 30% खाली होछ लिम्फोसाइट्स आउ नहीं सॉरी टोटल कहूची टोटल डबल बीस रो 30% होछ लिम्फोसाइट्स आ लिम्फोसाइट्स जानि तो कोन करे ए लिम्फोसाइट्स रो कोन मेन फंक्शन कोन लिम्फोसाइट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ सीरम ग्लोबुलिन आउ से माने प्ले इंपोर्टेंट रोल इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इम्यूनिटी रे मान के बहुत रोल अछि आ सीरम ग्लोबुलिन फॉर्मेशन भी सेना रोल अछि हला किनु दी एचआईवी प्रोटीन तम पाखरे बल्बु आसी गला ताला काउंट कमी जाए जब एचआईवी पॉजिटिव अछि जदी ए काउंट बहुत फॉल कर जाए कोडा लिकोसाइट्स काउंट कारण लिकोसाइट तो मार देथिबो एचआईवी ना कि तुम जानि काले डिस्कशन करथिले अरे टी लिम्फोसाइट्स कथा पढ़ नथिले हेल्पर टी किलर टी प्रोड्यूसर टी पढ़थिले ना तो एगुडा को सब कोन देख टी लिम्फोसाइट्स को मारिबो सब तम लिम्फोसाइट्स रा काउंट जो एचआईवी पेशेंट पाखरे बहुत कम थाए ता आ मोनोसाइट देखिए मोनोसाइट्स आर लार्ज सेल्स विथ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस सेल दे कॉन्स्टिट्यूट 5 to 6% ऑफ डब्ल्यूबीसी 5 to 6 30% ऑफ डब्ल्यूबीसी होसन कैसे मोनोसाइट्स सॉरी लिम्फोसाइट्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि इम्यूनिटी
अच्छा देखिबा जे डब्ल्यूबीसी ପାଇଁ कोन जेमति आरबीसी ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ anemia ହେଲା thalassemia ହେଲା polycythemia ହେଲା বা erythemia ଯୋଉଟା polycythemia erythemia सेम polycythemia और erythemia अच्छा इनके डिजीज जो थी डब्ल्यूबीसी कोन करे लिकोमिया लिकोमिया माने कोन लिकोमिया माने कोन लिकोमिया Cancer. लिकोमिया माने ब्लड कैंसर है डिजीज एसोसिएटेड डबल लिकोमिया ये माने बेली छोट छुआ बेसी देखा जाए आउ रेड बोन मैरो रे कैंसर हो जाए इट इज बिकॉज ऑफ द कैंसर ऑफ रेड बोन मैरो इन केस लिकोमिया abnormal increase in WBC and decrease in RBC कारण बोन मैरो रे कैंसर हो गला माने तमरो RBC फॉर्मेशन होलानी RBC दी फॉर्मेशन बंद हो गला WBC काउंट बेसी हबो तो से अनुसार कोन हो लिकोमिया रे कोन abnormal increase of WBC and decrease of RBC takes place लिकोमिया कंडीशंस रे ब्लड कैंसर रा पाउछ अरे बुझा पड़ुची अरे जदि लिकोमिया हो गला ताले कोन हबो बोन मेरो डैमेज है बोन मेरो डैमेज ला माने से आरबीसी फॉर्मेशन हो परिबनी यदि आरबीसी फॉर्मेशन न हो पारला ताले कोन डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़िबो तेन डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ी जाए जनरली एथिपाई मेन इंपोर्टेंट कोन ट्रीटमेंट अछि आइदर बोन ट्रांसप्लांटेशन करबा किंबा रेडिएशन थेरेपी इज द ओनली रेमेडी फॉर लिकोमिया हला बोन ट्रांसप्लांटेशन और रेडिएशन थेरेपी बोन ट्रांसप्लांटेशन और रेडिएशन थेरेपी होछि कोन लिकोमिया पई रेमेडी बोन ट्रांसप्लांटेशन और रेडिएशन थेरेपी होछि रेमेडी कोन लिकोमिया पे ल्यूकेमिया पे रेमेडी हैला अच्छा तापर देखिबा थ्रोम्बोसाइट्स बा प्लेटलेट्स देखिबा बर्तमान ये देखो ये सरला कोडा हमर सेल पड़ देले अरे एरिथ्रोसाइट्स लिम्फोसाइट्स सब सरी गला तापरे हमें बर्तमान देखिया प्लेटलेट्स कोन ब्लड प्लेटलेट्स के देखिबा तापर सर्कुलेटरी सिस्टम ना देखिबा एकी सरी दवाटा कोन अच्छा ब्लड प्लेटलेट्स को भी कहा जाए थ्रोम्बोसाइट्स हैला ब्लड प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाए आ इमानकर न्यूक्लियस न थाए प्लेटलेट्स रो नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस भी आउ जते ब्लड रो कंपोनेंट सब सान होची प्लेटलेट्स गुडा सब सान होची प्लेटलेट्स टिनी सर्कुलर और ओवल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मानकर हैला आ से माने कोन जैंट सेल्स ऑफ मेगा कार्योसाइट्स ऑफ बोन मेरो दे कोठो माने आसन सब दे आर डिराइव्ड फ्रॉम जैंट सेल्स ऑफ मेगा कार्योसाइट्स ऑफ बोन मेरो these are non pigmented like WBC जेमिति RBC ला पिगमेंटेड कोन पिगमेंट अछि कोन हेमोग्लोबिन पिगमेंट अछि WBC रे किछि पिगमेंट नै प्लेटलेट्स रे किछि पिगमेंट नै हैला आ इमान लाइफ स्पैन 10 दिन 10 डेज लाइफ स्पैन केते करे लाइफ स्पैन 10 डेज लाइफ स्पैन 10 डेज प्लेटलेट्स लाइफ स्पैन 10 डेज अच्छा दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन रेड बोन मैरो कारण मेगा कार्योसाइट्स बोन मैरो जो मेगा सेल था जैंट सेल्स था मेगा कार्योसाइट्स सेतोडा तयार हुए प्लेटलेट्स गुडा हला दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन रेड बोन मैरो माने आरबीसी भी रेड बोन मैरो ये भी रेड बोन मैरो प्लेटलेट्स गुडा तापर प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड प्रोड्यूस कोन जोडा कोन थ्रोम्बोकाइनेज बा हम को थ्रोम्बोप्लास्टिन वाइटल ब्लड क्लॉटिंग हम देखियो वीडियो वाले तो ब्लड क्लॉटिंग रे कोन हबना गुडे दरकार एंजाइम टाइप रो जोडा हम थ्रोम्बोकाइनेज बा थ्रोम्बोप्लास्टिन आ एटा कोट प्लेटलेट गुडा डिसइंटीग्रेट हे बनुसे प्लेटलेट गुडा डिसइंटीग्रेट हे कोन बनुचे माने थ्रोम्बोकाइनेज बा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड व्हिच इज वेरी वाइटल कोन वाइटल फंक्शंस अछि ब्लड क्लॉटिंग समय ब्लड फंक्शन वाइटल फंक्शंस अछि हला तापर मते को आरबीसी हम जेम देखले आरबीसी आ डब्ल्यूबीसी रे के 500:1 प्रति 500 आरबीसी रे गोटे डब्ल्यूबीसी एटे आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ थ्रोम्बोसाइट्स डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट रेशियो देखिया 1:44 प्रति डब्ल्यूबीसी पिछा 44 टा थ्रोम्बोसाइट्स प्रति डब्ल्यूबीसी पिछा 44 टा थ्रोम्बोसाइट्स बुझिला आई माने ब्लड क्लॉटिंग पे बहुत इंपोर्टेंट विटामिन के इज आल्सो एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ऐसो ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करी प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के मन रख थ्रोम्बोप्लास्टिन आ थ्रोम्बोकाइनेज हैला आ डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोसाइट्स रेशियो 1:44 तापरे एमानकर आ गोटे थाय कोन ना एमानकर प्रति एमएमक्यू माने वॉल्यूम रे प्राय 4 लाख रु 2.5 लाख 4 लाख रु 2.5 लाख एमानकर माने कोन माने जो नंबर ऑफ बॉन्ड रेंज करे 2.5 लाख रु एति पर एमएमक्यू आ इंपोर्टेंट रोल माने कोआगुलेशन रे ब्लड कोआगुलेशन मानकर बेसी ब्लड क्लॉटिंग रे ब्लड कोआगुलेशन मानकर बेसी रोल्स अछि कार प्लेटलेट्स मानकर कारण प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट होला परे थ्रोम्बोप्लास्टिन हबो थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन करिवारे हेल्प करियो विटामिन के तने मानकर काफी रोल्स अछि तो देखो प्लेटलेट्स भी सरला तापर हमर कोन सरला प्लेटलेट्स भी सरला तापर आरबीसी डब्ल्यूबीसी सरला तापर देखिया प्लाज्मा को
देखो प्लाज्मा हूँ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्लड ब्लड रो जो भीतर जो फ्लूइड एरिया रहा तो सेल फेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी जहाँ जहाँ रहा कथा रहा प्लेटलेट्स जहाँ रहा कथा रहा और डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार तो ये रहा पर रहा किंतु आ जो लिक्विड पार्ट को कह प्लाज्मा है एथिरे कौन थाए आल्बुलिन आल्बुमिन प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइब्रोनोजेन है इंपोर्टेंट प्रोटीन गुड़ा को प्लाज्मा में देखा जाए आल्बुमिन प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन ये तीन प्रकार प्रोटीन मेनली देखा जाए ब्लड प्लाज्मा तापरे आल्बुमिन कौन काम आल्बुमिन प्रोवाइड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर आल्बुमिन प्रोटीन तापरे फाइब्रोनोजेन काम कौन एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फाइब्रोनोजेन जोड़ा अछि एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और दिस प्रोटीन आर एंजाइम और कोआगुलेटिंग फैक्टर्स और एंटीबॉडीज ये गला फाइब्रोनोजेन कथा हला तापरे प्लाज्मा तापरे कौन होची गोटे ना अच्छा यो ये गला गोटे फाइब्रोनोजेन गला गोटे आल्बुमिन गला आ गोटे हला कौन कि रे आ ग्लोबुलिन एमाने ग्लोबुलिन मेनली डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प करन है सम जोटा कि ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट माने जोटा कि डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प कर इम्यूनिटी रे ता सहित प्लाज्मा टा हम देखिया फेंट येलो कलर किंबा कलर्ड विस्कस फ्लूइड हम कहि परिबा अल्कालिन नेचर सैलिनिटी ऑफ प्लाज्मा इज अबाउट 1/3 ऑफ द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर हम जति लुनिया ताठू कते 1/3 एक तृतीयांश लुनिया होजी कोडा हमरो प्लाज्मा टा ब्लड प्लाज्मा लुनिया ब्लड तो आम के चाखी ना जना पड़ा बर्तमान देखिए ब्लड क्लॉटिंग मेकानिज्म केमती ब्लड क्लॉटिंग होज केमती देख प्रथम जो गोटा खंडिया होगा मनकर खंडिया होगा तो प्रथम देखा ब्लड जो अच्छी इनएक्टिव एंजाइम अच्छी प्रोथ्रोम्बिन है कारण प्लेटलेट गुड़ाक जो कहली माने कौन होना कौन माने थ्रोम्बोप्लास्टिन हो थ्रोम्बोकाइनेज हो पाखे कौन थी ना प्रोथ्रोम्बिन थी बुझे जोटा कि इनएक्टिव प्रोटीन गुड़ाक प्रोथ्रोम्बिन जो थाए दैट इज कौन इनएक्टिव प्रोटीन गुड़ाक इनएक्टिव प्रोटीन मान विटामिन के प्रोडक्शन प्रोथ्रोम्बिन प्रोडक्शन विटामिन के हेल्प करुच्ची तेणु प्रोथ्रोम्बिन थाए इनएक्टिव फॉर्म जदि माने जमी हेपारिन कहली गोटे आंटी प्रोथ्रोम्बिन जोटा कि आम कहीपर सब्सटेंस ब्लड माने जोटा कि आंटी कोआगुलेटिंग फैक्टर बोली कहउची तार गोटे आंटी प्रोथ्रोम्बिन अप कौन हेपारिन और हेपारिन गोटे थाए ब्लड रे हमर है सब बेले कौन करा जाए ना जमी हेपारिन आ संस्पर्श न आसू से भाया सतर्क दृष्टि रखा है जे हेपारिन आंटी आके तो आंटी प्रोथ्रोम्बिन कहबा न हेपारिन कहबा कारण आर आसला मान प्रोथ्रोम्बिन हे परिबो तेणु थाए सब तेणु आम कौन करा जाए ना जो आम जो ब्लड नॉर्मली फ्लो करुच्ची भेसल्स आर्टरी हो भेन रे जो फ्रेश करुच्ची से माने जनरली कोआगुलेट करते तुम खबर तो कोआगुलेट कर जावा कहीं कोआगुलेट बेकन से हेपारिन अच्छी आंटी कोआगुलेट करे दबनी ता माने हमर प्रथम स्टार्टिंग पे प्रोथ्रोम्बिन निहात दरकार आ प्रोथ्रोम्बिन हो करे दबनी के से हेपारिन हेपारिन थिले प्रोथ्रोम्बिन करे दबनी तो जेपन हेपारिन अच्छी से माने ब्लड रे कोन हे पारे ब्लड क्लॉट हमर बॉडी भीतर हेपारिन अच्छी बोली हम का जते मनकर सिरा रे दबा धमन रे प्रवाहित होची माने आर्टरी बा वेन रे प्रवाहित होची फ्लो करके जाउची सेते बेले तो कोआगुलेट कर ना बसी जांदा भीतर सुखी कहीं पर नहीं दाले बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ ऑफ द हेपारिन तो हेपारिन पिगमेंट पे होनी हेपारिन जो अच्छी एंटी कोआगुलेंट से पे होनी अच्छा तापरे आम जो क्लॉटिंग हम तो क्लॉटिंग हम माने कौन करे माने घाटा सुखी जीव जे क्लॉटिंग हम माने रक्तस्रावटा को बंद कर दबो ता माने क्लॉटिंग माने का का पर डिपेंड करूची प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रथम कथा थ्रोम्बोप्लास्टिन तापर होची कैल्शियम आयंस प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस हैला आ जदी हमन को किए भी एब्सेंट रहला त कोआगुलेशन हबन आइदर प्रोथ्रोम्बिन यदि नाही कोआगुलेशन नहीं परिबन आइदर थ्रोम्बोप्लास्टिन भी नाही कोआगुलेशन नहीं परिबन आइदर कोन आइदर जदी मन कर कैल्शियम आयन भी डेफिशिएंसी अछि ताहल भी कोन हे परिबन ताहल भी हमर हे परिबनी ब्लड क्लॉटिंग हे परिबनी आउ 3 मिनिट्स माने नॉर्मल टाइम होजी फॉर ब्लड टू क्लॉट माने जो खंडिया खंडिया हबार 3 मिनिट भीतर एक्चुअली क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए आउ किंतु एवरेज देखा जे 2 ରୁ सक्सेस 2 ରୁ 6 मिनिट लागुची मोस्ट ऑफ द केसेस चिंता करी माने टेस्ट करी देखा जे 2 ରୁ 6 मिनिट क्लॉट पा लागुची आ केते ब्लड अछि से अनुसार डिपेंड करी आउ हमर जो प्लाज्मा प्रोटीन ये सब हम देखले प्लाज्मा रे कोन कोन सब अछि हेपारिन अछि ये सब अछि देखले अच्छा प्लाज्मा जो प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन है ये कौन करे फाइब्रोनोजेन रे काम कोन ये तला प्रोथ्रोम्बिन कथा गला फाइब्रोनोजेन काम कोन करिवो से कहछि प्लाज्मा प्रोटीन जो फाइब्रोनोजेन अछि ये कोन करिवो ना गोटे मेश परिवो गोटे जाला जाला टाइप रो फॉर्मेशन कर दबो हैला ओवर द वुंड और विद इन फ्यू मिनिट्स जो वुंड जोटे खंडिया हेछि तो सेठी गोटे जाला जाला भलिया गोटे बने दबो हैला तो विद इन फ्यू मिनिट्स कोन हबो ना इट बिकम्स फिल्म बहुत शक्त हो जिवो आ तापर कोन आसीबो ना एटा में गोटे मिनिट
ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇନି ଦଉନା ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ହବ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଟା କହିଲ ଆମର ତମେ ଦେଖିଦବ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ କମ୍ପାଇଲେସନରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ମାନେ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଆମର ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ମନେକର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ କଣ ହବ କି ବ୍ଲଡ ସେଠି ଝରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବ୍ରୋକନ୍। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଗୁଡା କଣ ହବ ବ୍ରୋକନ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବ୍ରୋକନ୍। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବ୍ରୋକନ୍ କଣ ହବ କିରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଗୁଡା ଆରେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସର ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇକି କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋକାଇନେଜ और ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ତେଣୁ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ ହେଲା। ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ ହେଲା। এই ଯୋଉ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଇଏ କଣ ହବ ଏଇଟା କଣ ହବ କିରେ ଇଏ ଏଇଟା ଯୋଉ କଣ ହବ ନା ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇଏ କଣ ହବ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ କେ ରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ ହେଇକି ଥିବ ତେଣୁ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ କଣ ଲେଖ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଏଟା ଭଲ ମନେ ରଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଟା ବହୁତ ଥର ପଡୁଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ Ca2+ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଏଟା କଣ କରିବ ଆକ୍ଟ ଅପନ ଦ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଫର୍ମଟା ଆକ୍ଟ ଅପନ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ act upon prothrombin এটা শুধু inactive ফর্মটা তারপরে আকু ইয়ে করি কোন করব প্রোথ্রম্বিন কো প্রথমে থ্রম্বিন করে দাও থ্রম্বিনটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্ম থ্রম্বিন করে দাও থ্রম্বিন কো করনা পরে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্মটা আমার এটা হচ্ছে কোন অ্যাক্টিভ ফর্মটা হেলা আচ্ছা जो थ्रोम्बिन को कन्वर्ट हैला हैला ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन करिवो आर काम कोन थ्रोम्बिन रो काम करे हां फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन करिवो फाइब्रिनोजेन को कौन करिवो रे टू फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन को कन्वर्ट करिवो हला फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन को कन्वर्ट करिवो आ एटा जेडा फाइब्रिन टा कोन जाला भलिया हेतिबो ता ताडे खेली गला माने आस्ते आस्ते सुखी जिवो कोन बळा पड़ी जिवो कोन हला फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन को कन्वर्ट करिवो ताने क्लॉटिंग हैला कोन ता माने एटा क्लॉटिंग फॉर्मेशन हैला क्लॉट फॉर्म फॉर्मेशन हैला এটা বুঝা পড়লা কেমতি হচ্ছে ক্লটিংটা আরে বুঝা পড়লা কি তো এটা আমার ব্লড ক্লটিংটা তারপর দেখিয়া ব্লড গ্রুপস আর ট্রান্সফিউজন দেখিয়া ব্লড গ্রুপ কে ডিসকভার করতে সময় জানিथियो बोधे আর কে लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप देखिए लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप्स एंड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप्स एंड ट्रांसफ्यूजन FUSION ब्लड ग्रुप्स एंड ट्रांसफ्यूजन देखो ब्लड ग्रुप के लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप किए डिस्कवर करते लैंड स्टेनर है ना, लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर। ब्लड डोनेशन डे कोटा करे जून केते 14 ब्लड डोनेशन डे, 8. जून 14 ब्लड डोनेशन डे, ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन जून 14। आम जो 4 प्रकार ब्लड ग्रुप अच्छी कौन कौन, 4 प्रकार ब्लड ग्रुप अच्छी कौन कौन, ए A, B, O, बी ए बी ना O. देख ए बी ओ एगुड़ा सब जो ହେଇଛି ଏ ଦେଖ जो आंटीजेन थी से ब्लड ग्रुप हम जब ए आंटीजेन थी ताले ए ब्लड ग्रुप, जब बी आंटीजेन थी बी ब्लड ग्रुप, जब दीटा नथिबो ताले ओ ब्लड ग्रुप हैला। लैक ऑफ आंटीजेन देखो एटा को जब दीटा आंटीजेन थिबो, देखो दीटा आंटीजेन नथिबो ताले ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप, जब दीटा आंटीजेन थिबो ताले ए बी ब्लड ग्रुप, बुझिला। सब मन रख यूनिवर्सल डोनर किए O, O. कारण किसी एंटीजन नहीं ये जहाँ अच्छा, किसी एक एक्शन हबार नहीं, किसी एक्शन हबार नहीं कारण किसी दिन एंटीजन नहीं, तेणु ये है यूनिवर्सल डोनर। आउ ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप होला, तापर हमर जो अछि एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड दिडा एंटीजन अछि, ता माने ये काहू देई हबन, रिएक्ट कर जाय पारे। किंतु ए समस्त कारण जेतु मानकर दिडा एंटीजन अछि, तेणु कोनोसी ब्लड ग्रुप भी ये करि परिबे आनि परिबे, कारण जहार एंटीबॉडी अछि किसी प्रॉब्लम तार एंटीजन रेडी अछि एठी, बुझियो ना। तेणु किसी प्रॉब्लम नाही, तेणु एबी को कोन कह जाय यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ हैला यूनिवर्सल डोनर, आउ एबी तो रहला कोन हैला। अच्छा मते कह जदि ए जनकर ए ब्लड ग्रुप से काटू काटू नहीं पारिबो, अरे जनकर ए ब्लड ग्रुप से काटू काटू नहीं पारिबो, हां A ଠାରୁ ଆଉ O ଠାରୁ। ए ठार A नबा ଠାରୁ ओ O ठार नबा, ଠାରୁ। A यस ଠାରୁ कारण ଆଉ O हां ଠାରୁ। हां ए ठार नबा कोन पाई ना से यूनिवर्सल ओ ठार नबा यूनिवर्सल डोनर से, आउ ए ठू भी नहीं पारिबो कारण से निजर ब्लड ग्रुप जा तार भी नहीं पारिबो। आ कहा का देई पारिबो जनकर ना ए ब्लड ग्रुप से कहा देई पारिबो, only को ଦେଇପାରିବ। ए को देई AB पारिबो, को ए बी को देई A पारिबो, को कभी का AB को ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ना, ए बी को समझ देई पारिबे, तेणु ए को देई पारिबो, ए बी को देई पारिबो। ब्लड ग्रुप बी अछि से काठू ब्लड आनि पारिबो, अरे काठू ब्लड आनि पारिबो, B ଆଉ O, बी एंड ओ देई पारिबो, B ଆଉ O, देई पारिबो काहू। AB B, AB B, अच्छा ए जन ए बी अछि से काठू ब्लड आनि पारिबो, ए बी B यूनिवर्सल AB एक्सेप्टर ଠାରୁ माने समस्त आनि पारिबो, समस्त आनि पारिबो, O ए हो बी ଠାରୁ हो ए बी हो ओ ସମସ୍ତଙ୍କ समस्त ଠାରୁ। आनि पारिबो। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ପାରିବ, ଏ ବी ଯଦି ଆଉ ଦେଇପାରିବ ଖାଲି AB କି ओनली ଦେଇପାରିବ। ए बी को देई परिबो, ओनली ए बी को देई परिबो होला। आ जदी ओ हमर ब्लड ग्रुप जदी ओ अछि ताले काटवानी परिबो कि ओ ब्लड ग्रुप, ଖାଲି O ଠାରୁ ଆଣିପାରିବ। ओठो ओठो आनि परिबो होला। आ देई परिबो काहाको, ये यूनिवर्सल डोनर समस्त के देई परिबो, ए बी ए ସମସ୍ତଙ୍କୁ। बी ओ समस्त के देई परिबो होला। आ परे हम आसीबा आरएच फैक्टर। तो जानि जे अफ्रीका रे गोटे मंकी थिला, ता नाम होची रेसस मंकी हैला, आर एच ई एस यू एस रेसस मंकी। तो सेही थोड़ा डिस्कवर हेतला बोली ता नाम थोड़ा आरएच फैक्टर दिया हैछि हैला। तो आरएच इज एन एंटीजन, जदि आरबीसी रे जोटा कि आरबीसी रे मिले, जदि आरएच एंटीजन अछि आरबीसी रे हैला, तो जहाँ देखा जे बहुत लोगों आरएच फैक्टर अछि माने आरबीसी रे, आ जदि अछि ताले पॉजिटिव ब्लड रे जो ग्रुप हेतो से ग्रुप रो पॉजिटिव, आ जदि नाही ताले नेगेटिव हैला। आरएच पॉजिटिव माने आरएच एंटीजन अछि। इन इंडिया 97% of the people with Rh positive blood हैला, they will develop one antibodies, बुझिला। तो Rh positive कोन अछि, Rh positive केते अछि करे 97, प्राय समस्त सब लोक प्राय Rh positive, आ कार केमति नेगेटिव किछि किछि थाए, प्राय समस्त Rh positive थाए। तेणु जदि ब्लड ग्रुप रे Rh पॉजिटिव अछि ताले हम कहबा कोन एटा पॉजिटिव, माने करो ए हमें आगु ए कहउतले, ए पॉजिटिव कहि दो माने ए तो ता सहित पुनी Rh फैक्टर भी अछि, ता सहित कोन आरएच पे आरबीसी रे आरएच एंटीजन भी अछि, ताले सेटा हम कोन कहबा आरएच पॉजिटिव ए पॉजिटिव, जदि नाही ए नेगेटिव, जदि अछि ओ मानकर ओ रे जदि अछि ओ पॉजिटिव, ओ रे नाही ओ नेगेटिव, ए बी रे अछि ए बी पॉजिटिव, आउ ए बी रे नाही ए बी नेगेटिव, किंतु ए सब अछि कोन, किंतु ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए सब बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ए भला सब रहबो। अरे बुझा पड़ले केते पॉजिटिव केते नेगेटिव हो, जदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है पॉजिटिव नथिले नेगेटिव, से अनुसार हम ब्लड को डिवाइड करी हमर कहि जबो ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस, एमन छ प्रकार हे जो सब हैला। अच्छा मते कुह जदि जनकर ब्लड ग्रुप अछि मानकर ना मन भाबी करबो कार ब्लड नै पर कोन नै परबो नै।
अर्थात जानिଛ ଗୋଟେ कंडीशन बेले बेले काई लेखा नै एटा परे एटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस जानिଛ रे ओके एरिथ्रोब्लास्टोसिस ମାନେ फोएटालिस रे कोन ଫିମେଲ हुए फीमेल ର कोन थाए ଫିମେଲ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ମେଲ ପଜିଟିଭ ଥାଏ देखो ଫିମେଲ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ମେଲ ପଜିଟିଭ हां फीमेल नेगेटिव मेल पॉजिटिव पॉजिटिव है सब बेले मेल रो ओडिया होची पुरुष पुरुष माने पॉजिटिव फीमेल रो ओडिया हला महिला महिला माने नेगेटिव एम फॉर महिला म फॉर माइनस बुझिछनी तो केमिति रखियो देखो कोन पई कि ना जेते गोटे मनकर दी जण मैरिज हला माने हस्बैंड हला पॉजिटिव आ ये नेगेटिव केसे फीमेल जे ता स्त्री जे से नेगेटिव हला माने ए केस रे कोन हबो ना प्रथम चाइल्ड रे किछि प्रॉब्लम हबो अरे प्रथम चाइल्ड रे किछि प्रॉब्लम हबो कारण ये गला बेलु मनकर हम कहिबा गोटे कथा हम कहूची मनकर हम कहिबी जार ए ब्लड ग्रुप से ए वाला को ही ब्लड दबो काहे की कारण आर एथरे ए एंटीजन अछि सेथरे भी ए एंटीजन अछि जो ब्लड जाको दउची ता पाखरे भी ए एंटीजन अछि तो ये एंटीजन को एंटीजन मैच करिवाला किंतु जदि मनकर बी रो दबा मनकर जने ए ब्लड ग्रुप में बी दे दबा तो बी देले प्रॉब्लम कोन हबो एथरे से बी एंटीजन ता पाखरे ए एंटीजन तो मैच कलानी ताने बी एंटीजन जे से एंटीबॉडी फॉर्मेशन करिवो बी एंटीजन जीव जदि मैच न कले से एंटीबॉडी फॉर्मेशन करिवो आप एंटीबॉडी फॉर्मेशन कला माने कोलैप्स हबो बा प्रॉब्लम हेबो तेणु से कौन हो जदि आरएच फैक्टर पॉजिटिव अच्छी पुरुषर तो प्रथम जो छुआटा जन्म हम किसी प्रोब्लेम ना कारण प्रथम आरएच एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करदो कि बता रिएक्ट किसी करे कारण से तार नेगेटिव तार किसी नाही आरएच एंटीजन नथिला जेते बेले सेकंड केस रे हबो सेकंड केस रे जेते बेले पुनी हबो द्वितीय छुआ जन्म हबा ऊपर हबो सेते बेले कोन हबो ये देले जीव आरएच एंटीजन से ऑलरेडी आरएच एंटीबॉडी अछि ता पाखरे आरएच एंटीबॉडी अछि तेणु एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करिवो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करिवो एंटीजन रिएक्शन होला माने कोन कोलैप्स हबो छुआटा डेथ हो जाय पारे तेणु एई प्रकार कंडीशन जे छुआर डेथ हो जाय ताको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस को होउची एरिथ्रोब्लास्ट सब बेले पड़े एरिथ्रोब्लास्ट एटा 2016 ना 15 ना 16 रे पड़िथिला एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस माने कोन बा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस रे मेल और फीमेल रो कोन कंडीशन थाए सब बेले मेल रो कोन थाए मेल माने पुरुष होले पॉजिटिव रहबो आरएच फैक्टर पॉजिटिव आ महिला हला फीमेल हला महिला महिला माने माइनस ता माने आरएच नेगेटिव ता माने फीमेल उडा आरएच नेगेटिव ए कंडीशन हेले एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस हो ए भला कंडीशन कोठी हे गला एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस हो सेति पे एंटी डी इंजेक्शन आगु पड़िबो कोन छुआ न सेकंड चाइल्ड ता मरि जिवो तेनो एंटी डी इंजेक्शन फर्स्ट चाइल्ड ता नॉर्मली जन्म हो किसी प्रॉब्लम होबनी कि सेकंड चाइल्ड बेले को प्रॉब्लम हो तेनो सेठी के एंटी डी इंजेक्शन इन तार ट्रीटमेंट पाई हला जो मानगरी कंडीशन अछि अच्छा आ गोटे कथा हम कहूँ देख आम बर्तमान ब्लड सारी देले ये सब ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव आरएच फैक्टर अनुसार ये सब देखा कथा कौन तापर लिम्फ देखा सो देख लिम्फाटिक सिस्टम भी गोटे मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जमी लिम्फोसाइट्स गुड़ाक बहुत माने लिम्फोसाइट्स बहुत हेल्प कर ना तो लिम्फाटिक सिस्टम भी बहुत गोटे माने कौन इम्यून सिस्टम रे कौन बहुत गोटे मेजर कंपोनेंट कहले चले केमिति कारण एटा गोटे बहुत लिम्फॉइड ऑर्गन्स रो मान लिम्फॉइड ऑर्गन्स माने लिम्फ नोड्स हैला लिम्फ डक्ट्स हैला लिम्फ टिश्यू हैला लिम्फ कैपिलरीज हैला एगुडा कर कोन गोटे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अछि हम पढि भितर तेणु लिम्फ वेसल जहाँ जहाँ रही एमाने कोन सब कोन करन ना प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्ट करन लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू द सर्कुलेटरी सिस्टम जोटी प्रोडक्शन होची टिश्यू सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करन लिम्फाटिक सिस्टम माध्यम ट्रांसफर जान किंतु कथा होची एमानकर तीनटा कोन फंक्शंस अछि लिम्फाटिक सिस्टम रो मेन देखियो तीनटा इंटररिलेटेड फंक्शन अछि प्रथम फंक्शन हला कोन गिरे सीएल रिमूवल ऑफ एक्सेस कोन फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू द एक्सेस फ्लूइड इज द रिमूव करियो प्रथम कथा सेकंड ला प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सेल्स माने कोन लिम्फोसाइट्स हम जानते लिम्फोसाइट्स उडा इम्यूनो सेल्स उडा जेमिति कि हम कहबा लिम्फाटिक सिस्टम रो लिम्फोसाइट्स को बुझु ना तो लिम्फोसाइट्स से बन हबो जेमिति लिम्फोसाइट्स रे मोनोसाइट्स हला एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हला कि प्लाज्मा सेल्स हला एगुडा सब फाइट करछथि तो एमानकर प्रोडक्शन भी लिम्फ सिस्टम रो कोन बहुत काफी रोल रही छै ता सहित जो लिम्फ ऑर्गेनेल्स जोटा को हम कहबा ब्लड प्लाज्मा सॉरी लिम्फ टा ओरिजिनेट कोठ होछ लिम्फ ओरिजिनेट होछ कोठ के ब्लड प्लाज्मा माने हमें एटा ब्लड प्लाज्मा ऊपर भी ओरिजिनेट हे पारे ओरिजिनेट ब्लड प्लाज्मा हे पारे किंबा हम एटा कैपिलरी दे कि लीक करि पारे हैला
कैपिलरी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम है लीक करि पारे किंबा आमे कहि परिबा बिकमिंग एटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड रही पारे है किंबा इंडिविजुअल जो सेल टिश्यू अछि सेते इंटरस्टिशियल स्पेस जदि थिबो सेठी भी लिम्फेटिक फ्लूइड रही पारे है ए सब जिंस हे पारे आउ आमे कहबा दि प्लाज्मा कौन करबा ना गोटे प्रेशर ग्रेडिएंट जोगु आमे करि परिबा जे प्लाज्मा रो जदि कैपिलरी राइज हुए माने कैपिलरी ट्यूब भीतर उठी उठी पर जाए तो एटा कहि परिबा प्रेशर ग्रेडिएंट होची आ एटा कोन होय ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड सहित भी जे मिक्स हो जाय पारे आउ ए प्रकार केस रे कोन हबो ना जो माने गोटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडिएंट क्रिएट हबो सेति पई ए टाइप रो मूवमेंट पॉसिबल होची बोली कहा जाउची एता हम केते मेकानिज्म थोड़ी दरकार हम खाली मन रखि दवा कथा खाली तापर कोन हबो देखो हमर जो अछि माने इंटरस्टिशियल फ्लूइड अछि हमर हम जो देखिबा भितरे कोन माने 90% होची फॉर्मल प्लाज्मा आउ 10% होची विभिन्न प्रकार जो एक्युमुलेटिंग माने अलगा ये रो किंतु प्लाज्मा रो थास 90%। तापर आउ जदि हम देखिबा देखो बेले बेले कोन हुए ना जदि एक्सेस वॉल्यूम ऑफ लिम्फ फ्लूइड माने जमा हे गला थाले एटा स्वेलिंग हे जो जो हम कहबा कोन ओडेमा ओ ई डी ई एम ए ओडेमा हला को जाय ड्रॉपसी नले एडेमा ड्रॉपसी नले एडेमा हला आ लिम्फ रो फ्लोटा मेनली जो मसल गुडा हमर स्क्वीज करूची मसल स्क्वीजिंग करूची सेति में कोआ जते जते परिश्रम हम करबा जते एक्सरसाइज करबा सेते बेटर कारण ई सब गुडा को बढ़िया फंक्शन करिवे तार सर्कुलेशन ठीक से होची हम बसी रहबा किछ न करबा तो मसल फंक्शन स्क्वीज स्क्वीज किछ हेलानी तो लिम्फ रो भी ठीक से फ्लो होबानी आकु नै कि गुडा अदर इश्यूज भी क्रिएट हे जाउची सेति में एक्सरसाइज करबा दौड़ीबा ई सब जिंस निहाती आवश्यकता अछि कारण मसल्स हमर रेगुलरली फंक्शन रहबा दरकार और लिम्फ ऑर्गन्स कोडा के बोन मैरो हैला लिम्फ नोड्स हैला स्प्लीन हैला थाइमस हैला एगुडा सब लिम्फ ऑर्गन्स गुडा हैला एगुडा सब लिम्फ ऑर्गन्स गुडा को बोन मैरो लिम्फ लिम्फ नोड्स स्प्लीन थाइमस एगुडा सब अच्छा बी लिम्फोसाइट्स देखिबा हमर मेनर जो बी लिम्फोसाइट्स हैला बोन मैरो रोज बोली बोन मैरो जो माने टिश्यू अछि दैट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स जो हम कहबा बी लिम्फोसाइट्स बा बी सेल्स कहंती बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स अछि त बी सेल्स टी सेल्स भी कहंती लिम्फोसाइट्स को कारण एटा तो माने ब्लड रो सेल्स उडा ना तो हम कहि परिबा बी लिम्फोसाइट्स कहि परिबा का सिंपल खाली बी सेल्स भी कहि परिबा हैला एटा सब कोठी मैच्योर होंदी बोन मैरो जे कि मैच्योर होंदी तापर बी सेल्स रा कोन होची ना एमानकर गोटे माने जो मेक माने बी सेल्स रा कोन ना डेडली प्रोटीन तयारी करंदी कॉल्ड कोन एंटीबॉडीज हैला एटा कोन करंदी ना जो इन्वेडर जे बा मैक्रोफेजेस जे हम बॉडी को शरीर को जे अटैक करूची ताको शैलो कर दियंती एंड डिस्ट्रॉय कर दियंती कोने बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट हम सेटा को एनगल्फ कर नियंती जदी हबो एमजी जदी किछु माने कारण एंटीबॉडी फॉर्मेशन करन किंतु टी लिम्फोसाइट्स रो काम कोन देखो से जे देखिबो कोनोसी जिंस हला हम एंटी माने एंटीबॉडी किछि गोटे नै जाउछनी माने टैबलेट नौ ना हमरे एटा कोन को की टैबलेट कोसन रे गुरे हला नौसन कारण जदि आर टिके फंक्शन कम रु तक बढ़िया पय कारण माने कोन करन कोनोसी फॉरेन पार्टिकल जदि एंट्री मारुची ताले ताको एनगल्फ कर नियंती ताको न्यूट्रलाइज कर दियंती तो एला बी कारण एमानक जेहेतु बोन मैरो फॉर्मेशन होची बोली एमान को हम कोन कहबा बी सेल्स कहबा बा बी लिम्फोसाइट्स कहबा किंतु आउ किछि प्रकार जो लिम्फोसाइट्स होछन जोडा को थाइमस रो प्रोडक्शन होछन हैला तो थाइमस सिक्रेट्स हार्मोन थाइमोसिन हैला एगुडा कोन करना थाइमोसिन ना कोन करे ना टी जो टी सेल्स रो मैच्योर हेबारे हेल्प करे थाइमस रे एटा को सेदम टी सेल्स बा टी लिम्फोसाइट्स बा टी सेल कहन सेडा बोन मैरो होची बोली बी लिम्फोसाइट्स बा बी सेल्स सेडा थाइमस होची बोली टी लिम्फोसाइट्स बा टी सेल्स भी कहा जाय आ एगुडा कर रेंसर माने कोई एगुडा के भी इन्वेडर माने ताको भी डिस्ट्रॉय कर दियंती हमर टी लिम्फोसाइट्स रेंसर विभिन्न प्रकार टी अछि किलर टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसर हेल्पर एगुडा सब अछि हैला तेनु से कहूची जे टी लिम्फोसाइट्स गुडा कोन होची ना मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड हैला आ अदर ब्लड सेल जे अछि मोनोसाइट्स हैला ल्यूकोसाइट्स हैला ऑल द जहा अछि देयर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो तो प्रथम हम देखिले जे गुडला बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मेनली मानकर इम्यूनो फंक्शन रही छि कोनोसी फॉरेन पार्टिकल बा फॉरेन एंटीजन जदि इन्वेड कला तल दे कैन डिस्ट्रॉय बा न्यूट्रलाइज कर देबे समान आ हमर टी लिम्फोसाइट्स हम जानि छै कोन कोन अछि ना गुडा अछि प्रोड्यूसर टी लिम्फोसाइट्स आ गुडा अछि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आ गुडा किलर टी लिम्फोसाइट्स गुडा कोन करबे जाकि आगो एनगल्फ कर नेबे बी सेल्स जो काम करू किलर टी लिम्फोसाइट्स तार अधिक बड़ काम करिवे आ हेइ सला परे जदि माने तांगु ई कार्य रे तम प्रोडक्शन के करियो प्रोड्यूसर टी लिम्फोसाइट्स हेल्प की करू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स
आउ तेणु आमको एचआईवी है मैंने कौन कही क्या मारिदेव कि एचआईवी हेल्ले क्या डिस्ट्रय करे प्रथम और जहाँ एचआईवी अटैक एचआईवी भाइरस आठी अच्छी क्या अटैक कर प्रथम T lymphocyte. हेल्पर टी लिम्फोसाइट जदि चॉइस रे अछि टी लिम्फोसाइट तो टी लिम्फोसाइट्स मारिबा जदि सब गुडा देछि ताले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को कोन करबो लेकि डिस्ट्रॉय कर दो हला तेणु एगुड़ा काम जब टी लिम्फोसाइट्स है सब गुड़ाक लिम्फॉइड ऑर्गन्स गुड़ाक आ लिम्फ नोड्स स्प्लीन म्यूकस एसोसिएटेड माने लिम्फॉइड टिश्यू बा टॉन्सिल्स एरा कोन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है तामाने टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स एटा कलेक्टिवली नोन एज कोन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स स्प्लीन एंड म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू एगुड़ा कोन कोन टॉन्सिल्स एगो में टॉन्सिल कहउछंदी एटा पार्ट ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू हला बहुत लोगों टॉन्सिल बढ़ी जाए तब टॉन्सिल किए करंती तो एटा सब सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू का जाए आ गोटे कथा मन रख जे लिम्फ नोड्स जो गुड़ाक जो थे प्राय से बेसी परिमाण में कौन लिम्फोसाइट्स मिले माने कंसंट्रेटेड एरिया फॉर लिम्फोसाइट्स आउ से कहूँ स्प्लीन इज सिमिलर टू द लिम्फ नोड एक्सेप्ट दैट इट इज द लार्जर एंड फिल्ड विथ ब्लड अरे लिम्फ नोड था कि गोटे प्रोब्लेम हो कौन से कहते स्प्लीन जहाँ माने लिम्फ नोड्स भी से लिम्फ नोड भी तो रहउछन ब्लड सब लिम्फोसाइट्स रहउछन किंतु फिल्ड विथ ब्लड कोटारे लार्जर गोटा एक्सेप्ट दैट जोटा कि आम कहवा जे स्प्लीन टा टिके अधिक बाटू बड़ थी ता सहित एटा कौन फिल्ड आरबीसी भी थाए मैच्योर आरबीसी मेनली थाए माने डेड आरबीसी गुडा स्प्लीन रे रुहंदी ना नले बाकी सेठी भी ब्लड एठी भी ब्लड मोस्ट ऑफ देखले भी पाखापाखि सिमिलर आ जो देखिबा स्प्लीन सर्व्स रिजर्वर ऑफ ब्लड हला आ एटा कोन करे ना स्प्लीन काम जमन कहली ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी तो ब्लड को प्यूरिफाई करे ब्लड को खाली बोली नो ब्लड को लिम्फ फ्लूइड को जोड़ा भीतर को जे फ्लो करे जे जदि मनकर जार लिप को जदि डैमेज हो जाए मनकर स्प्लीन जार डैमेज हो जाए बाहर कर दिया जाए तो इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन कारण गुड़ाए जो अनेसेसरी जिन लिम्फ स्प्लीन भीतर को पड़े जाऊँगी गुड़ाक तुम कह डैमेज हो कौन प्रोब्लेम होती तो दैट कंडीशन द पेशेंट विल बी कौन सस्पेक्टेड ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन चांस अच्छी तो एमती ब्लड विषय में जानले ब्लड कौन कौन कर्पुस्कल्स अच्छी ब्लड प्लाज्मा रे कौन कौन अच्छी केमती कौन हो लिम्फ कौन ब्लड कौन सब जानले लिम्फोसाइट्स कौन एरिथ्रोसाइट्स कौन ये सब जिन डिस्कसन करना है खाली देखीदेव एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टालिस लिखा है एरिथ्रोब्लास्ट पोर्टालिस लिखा है जदि मानक प्रोब्लेम अच्छी सेटा मुझे लिखी दूसरी सर्च करदेव जो ना खाली मन रखी पुरुष माने पॉजिटिव माने आरएच पॉजिटिव हम आ नारी महिला माने नेगेटिव माइनस एम फॉर माइनस तो कौन हम कौन हम कि पुरुष नारी माने फीमेल मान नेगेटिव हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टालिस एटा पढ़ी थर तो से कहूँ ब्लास्टोसिस पोर्टालिस बहुत पिला कन्फ्यूज देखियो तो पॉजिटिव ना नेगेटिव हो बहुत भूल मार्क आसथिबे मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव आरएच नेगेटिव है आरएच बुझा पड़ला रे अच्छा तापर हम देखिबा हार्ट टा बहुत इंपोर्टेंट हार्ट रो स्टडी कोन कोन रे हार्ट रो स्टडी कोन कार्डियोलॉजी आ फास्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के करथिले डॉक्टर प्रोफेसर के प्रोफेसर क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ प्रोफेसर क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ साउथ अफ्रीका रे 1967 मसिया करथिले फास्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हेतिला अच्छा फास्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया के करथिले डॉक्टर वेणुगोपाल 1984 मसिया 1984 मसिया वेणुगोपाल करथिले वेट हम हार्ट रो वेट नॉर्मल हार्ट रो वेट होची 300 ग्राम मन रखिता 300 ग्राम और हार्ट हो जोटे हालो मस्कुलर समवट कोनिकल फोर चैम्बर और जोटा के पंप करे पंप फोर्स को पंप करे आ गोटे फाइब्रस बैग भलिया स्ट्रक्चर गोटे कोडा हार्ट टा द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक फाइबर बा जहाँ भी कार्डियक फाइबर है कनेक्टिव टिश्यू एंड टिनी ब्लड वेसल्स एटा सब हार्ट रो वॉल रे आ जदि कहबा मामल हार्ट कोन कोनिकल इन शेप मामल मनकर हार्ट रा गोटे कंप्लीटली होचे माने कोन मेम्ब्रेन ब्राउन जोटा को कहछि पेरिकार्डियम हार्ट रो पूरा ऊपर गोटे मेम्ब्रेन रे थिबो गोटे कवर टे जोटा कोन पेरिकार्डियम आ मामल मनकर हार्ट रा गोटे कैरेक्टरिस्टिक चारटा चैम्बर हार्ट मनकर फोर चैम्बर हार्ट ता सहित राउ कोन थाइ रे फोर चैम्बर हार्ट सहित एमानकर होची कोन ना डबल सर्कुलेशन मामालियन कैरेक्टर गोटे डबल सर्कुलेशन हबो हला
तेणु देख कहा आमर भी चार्टा चामर मामाल मानकर भी चार्टा चामर अच्छे रेप्टाइल्स मानकर चार्टा चामर आम्फिबियन मानकर 3टा चामर फिश रो 2टा चामर आउ यार्थर्म केता चामर कि फेरेटिमा यार्थर्म फेरेटिमा 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 पुस्थुमस फेरेटिमा पुस्थुमस यार्थर्म आउ कॉकरोच ला पेरिप्लांट अमेरिकाना यार्थर्म होची 16 चामर बुझेला यार्थर्म 16 चामर कॉकरोच ला 13 चामर आर्थर्म होला 16 चामर कॉकरोच ला 13 चामर एटा पकेबे पकुना पकेला पकेबा केतरा पिला ठीक करिवे कि बहुत पिला भूल करिवे हला यार्थर्म 16 चामर आउ कॉकरोच ला 13 चामर मन केन रखियो कि रे मन केन रखियो एटा हम 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 अरे मन केन रखियो किछुटा आप रेफरेंस करके मन रखियो हला यार्थर्म मन रख यार्थर्म माटी रे माटी माने पुरातन पुरातन माने 16 महाजन पद एभला गोटे मन रखियो 16 महाजन पद एटा पे मन रखियो जे 16 चामर 16 टा हेतियो आउ कॉकरोच रो 13 चामर कॉकरोच रो 13 चामर माने टिके को गोटे रेफरेंस करके मन रखियो आपण हला यार्थर्म मेरा मन रखियो अच्छा बर्तमान देखिबा हमें जे ह्यूमन हार्ट टा की डिस्कशन करिबा यार केमिति माने डबल सर्कुलेशन केमिति होची ह्यूमन हार्ट रे देखो मु देखा मु पूरा एते डिटेल्स रे मु ड्रा करनी मु खाली गोटे स्केच रफ स्केच ड्रा कर दोची से अनुसार खाली हमु बुझी जिबा दरकार जे केमिति कोन होची देखो मनकर हार्ट एटा हमर अछि देखो देखो हार्ट रा हमर जो चारटा चामर अछि अपर चामर को कहबा अपर चामर दिटा को ऑरिकल तळ दिटा को वेंट्रिकल कहै जाय तम दिटा ऑरिकल दिटा वेंट्रिकल अछि दिटा ऑरिकल दिटा वेंट्रिकल अछि तो हमर हार्ट रे भला तू मन करो एबे ट्राइकस्पिड एबे बाइकस्पिड है ना बाइकस्पिड एटा देखो एटा होची कोन राइट ऑरिकल येला लेफ्ट ऑरिकल येला राइट वेंट्रिकल येला लेफ्ट वेंट्रिकल हला सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा अछि सुपीरियर वेना कावा कोन ना सुपीरियर वेना कावा होची हम बॉडी रो अंटा ठु ऊपर को जेते सरे तापर जो देगी जो सब विभिन्न प्रकार कोन अछि भेन गुडा को अछि ता माध्यम रे देकी आसीबो ब्लड आसीबो एठी कोठी एठी आसीबो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा देकी आसीबो दीटा हला सुपीरियर वेना कावा एला इंफीरियर वेना कावा वेना कावा एठी ब्लड एंट्री करला राइट ऑरिकल रे एपटे ब्लड एंट्री करला ये कोन बॉडी रो उपभाग रो ये बॉडी रो तळ भाग रो आसी कोड एंट्री मारला राइट ऑरिकल रे एंट्री मारला राइट ऑरिकल रे एंट्री मारला परे जीव राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड भाल्व दे ट्राइकस्पिड भाल्व को ट्राइकस्पिड भाल्व भी कहा जाए आ कोन कहा जाए कि ट्राइकस्पिड भाल्व भी कहा जाए ट्राइकस्पिड भाल्व कहा जाए ट्राइकस्पिड भाल्व देकी राइट वेंट्रिकल को आसीबो तो राइट वेंट्रिकल रे कोन हबो बर्तन लंग्स को जीवो ब्लड कोड की जीवो करे लंग्स को जीवो मन को हमर एट लंग्स अछि एटा मन को लंग्स टा अछि एटा लंग्स टा हमर एटा लंग्स तो बर्तन कोन हबो ना बर्तन ब्लड एठू जाय कि एठी एंट्री मारियो कोठी लंग्स को जीवो लंग्स रे एंट्री मारला बर्तन लंग्स रे एंट्री मारला तो एटा जो देकी गला लंग्स को एटा होची कोन एटा होची पल्मोनरी आर्टरी आ ना होची पल्मोनरी आर्टरी सब बेले मन रख पल्मोनरी कारण एथे जो दूषित डिऑक्सीनेटेड ब्लड आसी अरे एठी डिऑक्सीनेटेड ब्लड आसी ना नहीं सुपीरियर नाकाबा देकी राइट ऑरिकल को ब्लड आसीबो शरीर रे प्रथम ब्लड आसीबो डिऑक्सीनेटेड ब्लड आसीबो तो एठी डिऑक्सीनेटेड ब्लड आसी इंफीरियर वेनाकाबा देकी भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड आसी तो राइट ऑरिकल रे डिऑक्सीनेटेड ब्लड अछि और डिऑक्सीनेटेड ब्लड रे एठी सब हारु पर्किंजे फाइबर का थाए सब हम तो कहू पर्किंजे फाइबर इनसो थाए पर्किंजे फाइबर कंट्राक्शन हेल्प करे पर्किंजे फाइबर
ତେଣୁ ये कोठी आसीबो देख ये हला कोन तापर आ कहि दउची एटा ए जो लाइनटा अछि एठी एटा को जाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिकुल ऊपर तळे वेंट्रिकल ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिकुलो कुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम एटा एठी जो अछि एटा भी कोन एटा भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम एटा भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑरिकुलो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम सेप्टम हला आ ए लाइनटा जो रहला एटा होछि कोन ऑरिकुलर सेप्टम एटा भी ऑरिकुलर एटा वेंट्रिकुलर सेप्टम एटा हला कोन ऑरिकुलर सेप्टम एटा ए लाइनटा हला ऑरिकुलर सेप्टम एटा हला वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकुलर सेप्टम हला ये हला कोन ना वर्तमान कोन हला देखो वर्तमान कोन हला देखो आ ए भीतर जो था पर्किंजे फाइबर एगुडा सब थाए ना भीतर एगुडा सब एमती एगुडा सब थाए आ भीतर फाइबर टाइप रो हला एगुडा सब कोन ना पर्किंजे फाइबर एगुडा होची पर्किंजे फाइबर एगुडा कोन ना पर्किंजे फाइबर पर्किंजे फाइबर पर्किंजे फाइबर अच्छा कौन हम देख तो प्रथम डीऑक्सीनेटेड ब्लड आसला राइट ऑरिकुलर एंट्री मारला बॉडी ऊपर भाग सुपीरियर वेना कावा देकी तळो इंफीरियर वेना कावा देकी आसला राइट ऑरिकुलर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वर्तमान ट्राइकस्पिड भाल्व देकी राइट वेंट्रिकुलर प्रवेश कला राइट वेंट्रिकुलर जे प्रवेश करिवो राइट वेंट्रिकुलर पुनी ये कोन जीवो बाहर की जीवो पड़े कारण ये पर्किंज फाइबर द्वारा तबरे एठी कहनी एठी एसए नोड भी थिबो देखो एठी थिबो एसए नोड एठी गोटे नोड थिबो लाइन नोड टा थिबो एटा होची कोन ना एसए नोड एटा हला एसए नोड साइनो ऑरिकुलर नोड हला एसए नोड आ तळे भी पड़थिबो एवी नोड आ तळे भी गोटे नोड थाए ताको एवी नोड भी कहंती एवी नोड हला एवी नोड कहंते और आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर नोड एटा ही पाखा पाखी ए तळको हला ए पाखा पाखी थाए पुरा तेणु एवी नोड गोटे आसेसरी नोड जे कि साइन ऑरिकुलर नोड रो नोड को कोन माने हेल्प करे आ साइन ऑरिकुलर नोड रो काम होला जे कोन इनिशिएट करबा आ कंट्राक्शन इनिशिएट करबार काम होला साइन ऑरिकुलर नोड रो बेले बेले देखो तो साइन ऑरिकुलर नोड रो काम करेनी तो बाहर आर्टिफिशियल जो हार्ट के प्रथम माने बाहर कंट्राक्शन दे इलेक्ट्रिकल शॉक लगे तेणु ये साइन ऑरिकुलर नोड ला काम पड़ता है तो यार काम होला जे कोन करबो ना ये कंट्राक्शन इनिशिएट करबो ये तो कंट्राक्शन ले पुनी ब्लड टा भीतर को जीवो ये पुनी कंट्राक्शन गला भीतर को आसीबो होला तेणु एथे पर्किंजे फाइबर भी कंट्राक्शन हेल्प करिवो तेणु एपटे बर्तमान ब्लड प्रवाहित होला एटा हो कोन एटा हो पल्मोनारी आर्टरी तमे सुने येलो कलर टा बहुत जଣା पड़ो कोडा येलो कलर टा अच्छा जଣା पड़ने अलगा सब एटा को रेड कलर कर दे रेड कलर टा मु आर्टरी पई करी बोल रखिछ ना बर्तमान भेन उडा जाउछ बर्तमान अच्छा एटा को ई कलर करबा अच्छा हो एबे एटा मन रखे एटा के ए तो सरलानी एटा पल्मोनरी आर्टरी गला तुम जानि थिबो आमे सब बोले डीऑक्सीनेटेड ब्लड टा कोथरे प्रवाहित हो कि रे हैं भेन रे डीऑक्सीनेटेड ब्लड टा भेन रे जाए आ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा आर्टरी रे जाए किंतु एठी बोले एटा किंतु एक्सेप्शन जो लंग्स को जाए लंग्स को जोटा जीवो सेटा कोन पल्मोनरी आर्टरी माने एटा आर्टरी ना हेले भी एठी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाउची कारण राइट वेंट्रिकल जाउची एठी ब्लड टा ए जो ब्लड टा राइट वेंट्रिकल के जाउची ना एटा होची कोन एटा जेहेतु जाउची लंग साइड की जाउची आपको हम कोन पल्मोनरी आर्टरी हला एठी किंतु डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाए एठी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जीवो तेनु एटा आर्टरी कोहा होची किंतु एथे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाउची सब बेले मन रखो जदि हार्ट भीतर को आसला ताले भेन जदि हार्ट रो बाहर को गला ताले आर्टरी एटा मन रखो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन मन रखिबोनी हम मैक्सिमम पिला में धारणा भाबुचंदी आर्टरी गुडा करे बोधे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होची आ भेन गुडा करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होची सेमिति नुहे सेटा ठीक अछि सेटा मोटा मोटी भाबरे सेटा भी सत कथा किंतु एठी एक्सेप्शन भी अछि तेनु सब बेले मन रखो आर्टरी होची सेई गुडा जो गुडा माने हार्ट रु बाहर की जाउची आ भेन होची सेई गुडा जो हार्ट रे एंट्री मारुची तेनु देखो एपटे हार्ट रे एंट्री मारला आर्टरी भेना कावा माने तो आर्टरी इंफीरियर भेना कावा ये भी आर्टरी ये सॉरी ये भेन ये भी भेन ये भेन अटला किंतु एठी जते बेले हार्ट रु बाहर गेला आर्टरी गला ये हार्ट रु बाहरला पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी काहे कि लंग्स को जाउची बोली तेनु लंग्स को जाई कि एठी गला लंग्स रे जाई ऑक्सीजन लंग्स रे ऑक्सीजनेशन हे सारला परे
ମାନେ ଲଙ୍ଗସ୍ ରୁ ବାହାରିକି କୋଉଠିକି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଟ କୁ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ହାର୍ଟ କୁ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟେରୀ କହିବା, ତାକୁ ଭେନ୍ କହିବା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍। ଏଠି କଣ କହିବା କି ଏଠି କହିବା ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍। ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସିବ, ଏଠି ହେଲା ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍, ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ହେଲା ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ହାର୍ଟ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା। ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍, ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ VEN ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖତେ ହାର୍ଟ ରୁ ବାହାରକି ଗଲା ତାହେଲେ ଆର୍ଟେରୀ, ହାର୍ଟ ରେ ପଶିଲା ତାହେଲେ ହବ ଭେନ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ତେଣୁ ପଲମୋନାରୀ ଭେନ୍, କିନ୍ତୁ ଡିଅକ୍ସିନେଟ୍ ଭେନ୍ ହେଲେ ବି ଏଠି ଡିଅକ୍ସିନେଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ଅଲରେଡି ଲଙ୍ଗସ୍ ରେ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ଲଡ୍ ଆସିବ ପୁଣି କୋଉଠି? ଏଠି ଆସିଲା ଏଇଟା ବାଇକସ୍ପିଡ୍, ଏଟା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ନୁହଁ, ଏଠି ବାଇକସ୍ପିଡ୍, ଏଟା ବାଇକସ୍ପିଡ୍ କରିଦିଅ। ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଏଠି ଏଟା କୁହାଯାଏ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ বা ମିଟ୍ରାଲ ଭାଲ୍ଭ ହେଲା। ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଏଗୁଡା କହୁଛି ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, बाइकस्पीड, बाइकस्पीड भाल्व और मिट्रल भाल्व भी कहते हैं। मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व है देखिए एंट्री मारिबो लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल एंट्री मार सारा परे एठी गोटे थिबो आयोटा जोटा देकी बॉडी रो विभिन्न पार्ट को चलिबो। एटा होची आयोटा। ए जोटा जोटा को रेड कलर कर दोची, एटा को हम कहिबा एटा को होची रेड कलर कर दोची, एटा को रेड कलर। एठी फाइनल ब्लड एपटे प्रवाहित देखि जीवो हला। एटा कोन कहबा ना एटा ग्रेट आर्टरी आयोटा, एटा आयोटा AORTA ହେଲା। ଆ ଦେଇକି ବ୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ କଣ ବ୍ଲଡ ପୁଣି ମାନେ ଆର୍ଟେରୀ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ହେଲା। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଏକରେ ତ ହାର୍ଟଟା ଚାରିଟା ଚାମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଅରିକିଲ, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ, ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଅରିକିଲ, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ, ଚାରିଟା ଚାମ୍ବର, ତେଣୁ ଫୋର ଚାମ୍ବର ହାର୍ଟ। ବ୍ଲଡଟା ଦିଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ହାର୍ଟରେ, କାରଣ ଥରେ ଏପଟେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଅରିକିଲରେ, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରେ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରି ଗଲା, ପୁଣି ଲଙ୍ଗସରେ ଅକ୍ସିଜେନେସନ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଲେଫ୍ଟ ଅରିକିଲରେ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରେ ପାସ୍ କରିକି ପୁଣି ଗଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡଟା ଦିଥର ହ୍ୟୁମାନ ହାର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଠୁ ଏଟାକୁ କଣ କହିବା ଡବଲ ସର୍କୁଲେସନ କହିବା। ତେଣୁ ଯେ ଡବଲ ସର୍କୁଲେସନ फोर चैम्बर्ड हार्ट अरे कैरेक्टरिस्टिक हो कार ह्यूमन हार्ट बा मामालियन हार्ट रो एटा गोटे मुख्य कैरेक्टरिस्टिक। जते मामाल सब तांका डबल सर्कुलेशन होतबो चारि चैम्बर हार्ट भी थिबो। अरे बुझा पड़ला त माने हम यदि गति पथरा देखिबा के को भले जाउ एटा ड्रा कर देला रे एटा ड्रा कर देथा मन रखे पाए। तो मन पाखे तो अलग अलग पेन कलर प्लेन नथिबो एटा जिगजैग हे जिवो तो टिके लिखि देथाओ पर गोटे सिंगल लाइन रे भी लिखि दवा। और एसए नोड को कौन कहंदी रे जानि थबो एसए नोड को कौन कहंदी? अरे एसए नोड को कौन कहंदी? एसए नोड को कहंदी पेस मेकर हैला। कौन कहंदी पेस मेकर। जो एसए नोड अछि आकु कहया पेस मेकर। बेले बेले आर्टिफिशियल पेस मेकर हुए ना जते बेले काम करेनी एटा ठीक से माने इनिशिएट करि पारेनी सीटा को तो हमको केते बेले दरकार आर्टिफिशियल हार्ट दरकार। एटा को जे पेस मेकर आ जो एवी नोड नै एटा को जे पेस सेटर। पेस सेटर, पेस सेटर भी कहा जाए। एटा को एते थोड़ी पकाय सो पीएमटी रे पड़े हमर थोड़ी एमाने पकाय जानि देखो टिके खाली आ हार्ट हो द मोस्ट कोन हला पेस मेकर टिके पड़े के टाइम हां पेस मेकर एसए नोड हला पेस मेकर। एसए नोड गुटा साइन ऑरिकुलर नोड पेस मेकर कारण एठी इलेक्ट्रिक सगर एटा कंट्राक्शन स्टार्ट करबो एठी हला। आउ एटा हो हमर पेस सेक्टरटा एवी नोडटा एटा जे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड एटा एटा एठी एक्चुअली न थाई पाखा पाखी थाई एठी वेंट्रिकल आर्टेरियल पाखा पाखी थाई। तेणु एटा को पेस सेक्टर भी कहंती। एटा पेस आ भितरु आहुरी एनाटॉमी स्टडी करबा एटा राइट ऑरिकल को चाहि कि थाई एपट को खोली कि थाई एटी एपट को मुह करी थाई एते कथा हम कोन दरकार। तेणु एसए नोड हला पेस मेकर हला एटा हमर कोन ना एटा को कहा जाय जे साइन ऑरिकुलर नोड ये सब बळे जो हमर कोन इलेक्ट्रिक शॉक गोटे दबो कंट्राक्शन स्टाइल माने रिलैक्सेशन कंट्राक्शन पय गोटे स्टार्ट करबो ये। आ जदि एटा ठीक से काम करबोनी ताले हार्ट ठीक से फंक्शन करबोनी सेति पय बाहर गोटे आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाई कर जाय जे छोडा हैला। आर्टिफिशियल पेस मेकर लगे बाहर कर जाय मेडिकल गूगल देखो एटा गोटे आर्टिफिशियल करबे जे छोडा न एसए नोड ठीक से काम करूनी तो एटा सब टाइप रो अछि आ कोन हैला।
ଆଉ ଜାଣିଛ କଣ ହୁଏ ଆମର ଯୋଉ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆୟୋଟା ନା ଏଠୁ ବ୍ଲଡ ବି ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ କୋଉଠୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ହାର୍ଟ ୱାଲ୍ ରେ ବି ତ ଅଛି ବ୍ଲଡ ଦରକାର ହାର୍ଟ କୁ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଭିତରେ ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଟେରୀ ସବୁ ଯାଏ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ କୁହାଯାଏ ତ କରୋନାରୀ ଏଇ ମାନେ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଦେଇକି ଯାଏ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଭିତରକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ସେଇ ଆର୍ଟେରୀରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ହେବ ଆମେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ହେବ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ସେ ହାର୍ଟ ମସଲକୁ ଠିକ୍ ସେ ବ୍ଲଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବନି ବ୍ଲଡ ନଗଲା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ମେଡିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆୟୋଟା ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟେରୀ ଇନ୍ ଦ ବଡି କୋଉଟା ଆୟୋଟାଟା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଆଉ ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ସବ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ନ୍ୟାରୋ ହେଇକି କ'ଣ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଜାଣିଛ ତ ହଁ ଆରେ ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ଇଏ ଗଲା ଲଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ପୁଣି ଆର୍ଟେରୀ ଯିବ ଆର୍ଟେରୀକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁଣି ହେଇଯିବ କ୍ୟାପିଲାରି ହେଇଯିବ ତାର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସରିଲା କି ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କୋଉଠିକି ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆମର ବ୍ଲଡ ଗଲା କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବଡି ପାର୍ଟସରୁ ଲଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଲଙ୍ଗସରୁ ଆସିବନି କାରଣ ଲଙ୍ଗସ ତ ଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ନା ତ ବଡି ପାର୍ଟସରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠିକି ଆସିବ ବଡି ପାର୍ଟସରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲଙ୍ଗସ ହେଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲଙ୍ଗସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଡି ପାର୍ଟସରୁ ବଡି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍ ଅରିକେଲରେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଅରିକେଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କୋଉଠି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲକୁ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କୋଉଠି ଲଙ୍ଗସରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କୋଉଠିକି ଲେଫ୍ଟ ଅରିକେଲକୁ ଲେଫ୍ଟ LEFT ଲେଫ୍ଟ ଅରିକେଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କୋଉଠିକି ରେ ଲେଫ୍ଟ ଅରିକେଲ କୋଉଠି ମାରିବ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରୁ ଆୟୋଟାରୁ ପୁଣି ବଡି ପାର୍ଟସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ এইভাবে ব্লডর পাত্রা হব ହେଲା আচ্ছা ব্লডর হার্ট বিট কেতে কেতে হচ্ছে রে প্রতি মিনিটরে কেতে থর 72 থর ହେଲା ତେଣୁ ମନେକର ପ୍ରତି ମିନିଟକୁ ହଉଛି 72 ଥର ତା ମାନେ କ'ଣ କରେ 60 ସେକେଣ୍ଡକୁ 72 ଥର ନା ନାଇଁ 60 ସେକେଣ୍ଡକୁ 72 ଥର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା अच्छा कंट्राक्शन फेज को कौन कह सिस्टोलिक प्रेशर जितेबाला हार्टा कंट्राक्ट करूँ हुए सिस्टोलिक जो रिलैक्स करूँ डायस्टोलिक कंट्राक्शन सिस्टोलिक रिलैक्सेशन डायस्टोलिक तेणु फास्ट साउंड आस लव तापर से डब सेकेंड साउंड डब जोटा 0.1 सेकेंड 0.16 सेकेंड आसो लव तो डबटा 0.10 लवटा कम समय आसो लव डब चलो यहाँ कौ इन्स्ट्रुमेंट माध्यम शुणुं अरे स्पिगोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करा जाए ये लॉकडाउन साउंड कोथरे सुनुछ तमे हैं स्टेथोस्कोप अरे डॉक्टर गुडा जो कांदरे पके बुलत कोन स्टेथोस्कोप स्टेथो होना मेडिसिन पिला पचार जो मेडिसिन मैंने पढ़ुना पचार स्टेथो होती खाली आपन गोटे पिंधिक स्टेथो गोटे बेकार बोले तो डॉक्टर कौन पिला बेला भावुले काले एमती गोटे पकाते किंतु कौन करिया जहाँ हला अच्छा
ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଦବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ପଢିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରେ ହେଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରେ। ଆଉ और sympathetic nerves are accelerator nerves ହେଲା, they increase heartbeat by secreting adrenaline, heartbeat by secreting adrenaline, whereas the stimulation of parasympathetic nerve system vagus supply जोटाको decreases the heartbeat by secreting acetylcholine, acetylcholine ये adrenaline और acetylcholine के मन रखियो। सिंपाथेटिक नर्व होची एसिटाइलिन और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होची एसिटिलोकोलिन। ए देखिबा नर्वस सिस्टम रे सिंपाथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कोन, एड्रेनालिन और एडाला एसिटिलोकोलिन। और कैल्शियम आयन सब हार्ट रेट को डिक्रीज करिवो, किंतु फीमेल मानकर हार्ट बीट टिके समवट फास्टर देन मेल मन रखिता हैला। फीमेल मानकर कैल्शियम इंक्रीज करिवो कि डिक्रीज करिवो? कैल्शियम आयन इंक्रीज करिवो, कैल्शियम इंक्रीज करिवो हैला। आ देखो हार्ट बीट टा फास्टेस्ट ऑफ बर्थ समय रे, मॉडरेटली यूथ समय रे, और एवरेज हे अडल्टहुड रे, आ बिलो एवरेज ओल्ड एज रे। सेट में ओल्ड एज देखो काफी हार्ट अटैक हो, प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम बेसी हो। एबे हम मानकर एबे तो हमें एमे पर तो मॉडरेट हे गलानी मानकर, बर्तन हम यूथ हे गलानी, मतलब मॉडरेट हे गलानी, तापर एवरेज हे जिवो, तापर कोन हे जिवो रे, तापर आस्ते आस्ते कमी जिवो। ओ मनुष्य जीवन केते समय रे। अच्छा ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर मेजर करियो कोथरे, स्पिग्मो स्पोनोमीटर देखो, लब्ड ऑफ साउंड होची स्टेथोरे, किंतु एटा होची स्पिग्मोमीटर। आ ब्लड प्रेशर जो प्रेशर हम जोटा एब्सोल्यूट प्रेशर मन रखो हला, ना एटा रिलेटिव प्रेशर ना एटा ये प्रेशर, एटा होची एब्सोल्यूट प्रेशर हला। आ जो ब्लड प्रेशर माने को प्रेशर कि रे, वेन रो प्रेशर ना आर्टरी प्रेशर, हां वेन ना आर्टरी, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, वेन रो नुहे, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हला। ब्लड प्रेशर मींस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। और सब लेफ्ट आम देख जो डॉक्टर माने जे कि नले जे माने बहुत एजेड लोक थिबे, जो माने नाड़ी देखि कोन नाड़ी देखि हम कहि दोछि, नाड़ी माने सेटा पूरा देखुछन कि रे, लेफ्ट ब्राचियल आर्टरी टा नाड़ी कहउछन माने, लेफ्ट ब्राचियल आर्टरी बा हातर जो कोहणी बा हमर जो पापुली पाखर जोटा ब्राचियल आर्टरी, ब्लड प्रेशर यूजुअली टेकन द लेफ्ट ब्राचियल आर्टरी हला। कौन आर्टरी? लेफ्ट ब्राचियल आर्टरी, लेफ्ट ब्राचियल आर्टरी, लेफ्ट हैंड माने बाम हातर हला। अच्छा हम जो सिस्टोलिक, हम जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी में होची केते 120/80, 120 टा होची सिस्टोलिक, आउ एडला 80 80 कोन हला, त यूनिट टा कोन कि रे, यूनिट टा कोन 120 एमएम बाय जी, एजिला हाइड्रागायरम पार द इयर निया जाय, तो एमएम जी एब्सोल्यूट लिखिया करता, माने एब्सोल्यूट लिखना, किंतु हम जेतु इंजीनियर सब जो सब इंजीनियर जो माने जानितो एब्सोल्यूट प्रेशर हला, एटा एब्सोल्यूट प्रेशर माने ए लिखिया कथा, एक्चुअली लिखिया कथा 120 एमएम एजी एब्सोल्यूट हला। अब देखियो जे टिको डेंगा लोक तार हार्ट टिके लार्जर हला, टॉलर द पर्सन लार्जर द हार्ट, आ लोअर द ब्लड प्रेशर। आ डेंगा लोक मानकर ब्लड प्रेशर टिके लो थाए, डेंगा लोक जते अमिताभ बच्चन बोले। आ मेल मानकर ब्लड प्रेशर लो टे फीमेल मानकर तुलना रे। अब हमर मु कहली 4 ରୁ 5 लीटर ब्लड पाखा पाखा एवरेज पर देखिया 4.7 लीटर ब्लड प्रेशर है, गुडा हम पाखरे हला। आ प्रति टाइम रे 4.7 ब्लड हमर कोन पंप होची हार्ट रे, तेणु आमर गोटे हार्ट रे 7600 लीटर ब्लड पंप होची हार्ट दिन को, माने गोटे कोन इन ए डे, गोटे पर्टिकुलर डे रे हार्ट आमर 7600 लीटर ब्लड पंप करछि, वेरी इंपोर्टेंट। आ पल्स प्रेशर कोन कि रे, व्हाट इज पल्स प्रेशर, अरे पल्स प्रेशर कोन, हां सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर डिफरेंस टाको पल्स प्रेशर कोन। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हला। पल्स प्रेशर है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा हार्ट रो केतना डिजीज देखिबा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज माने जोटा जन्म रु थिबो, कंजेनिटल हार्ट डिजीज जोटा के हार्ट रो किछटा माने डिफेक्टिव फॉर्मेशन होइछ मदर वोम रु, माने मातृगर्भ रु जदी किछटा प्रॉब्लम सेइछि माने बर्थ जन्म समय रु, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते। और रिमाटिक हार्ट डिजीज कोन, एटा मेनली कोन कि रे, रिमाटिक हार्ट डिजीज कोन कि रे, छोटो छुआ पाखे देखा जाए प्राय। आर्थराइटिस फॉलोज सोर थ्रोट है ना, यदि ये हार्ट डिजीज है तुमको तो आर्थराइटिस हम तो सोर थ्रोट लगे, खट लगे। तार कोरोनरी हार्ट डिजीज कौन, मेनली बड़ बड़ लोक जो एजेड लोक यही प्रकार हुए हार्ट प्रोब्लेम हुए, जो चेस्ट पेन हम
ହେଲା ସିଭିयर ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହବ इन दिस डिजीज जोटा आथेरोस्क्लेरोसिस टाइप रो माने फैट जमी की प्रॉब्लम हबो तेणु कोरोनरी हार्ट डिजीज एटा कोरोनरी आर्टरी डिपोजिशन फैट डिपोजिशन हो जाइतो आर्थेमा फॉर्मेशन हो जाइतो अच्छा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोन करे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोन recording for electrical changes that accompany the cardiac cycle इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कौन इलेक्ट्रोकार्डियो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए जब हार्ट मसल्स रो पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करया पाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ जो ईसीजी को छडा कौन ईसीजी कोन ईसीजी करो ता माने इलेक्ट्रोकार्डियो कौन करे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एथरे पोटेंशियल डिफरेंस गुडा को जो हार्ट मसल्स रो देखा होछ स्टेथोस्कोप कौन हियर हार्ट साउंड है स्टेथोस्कोप को फोनोकार्डियोग्राम भी कहा जाए फोनोकार्डियोग्राम स्टेथोस्कोप को फोनोकार्डियोग्राम है स्टेथोस्कोप इन फोनोकार्डियोग्राम अच्छा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होचे ग्राफिक प्रोड्यूस्ड हुए बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है व्हिच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम एटा को हम जो ईसीजी को एटा एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम record the electrical activity of the heart over time माने केमदी with respect to time केमदी तार फंक्शंस ता होची हार्ट फंक्शन ना प्रदर्शन कोन ता गोटे ग्राफिकली देखानी अच्छा तुम तो जानले आर्टरी कोन हम जानले जनरली आर्टरी रे ऑक्सीडेंटेड ब्लड प्रवाहित हुए एक्सेप्शन कोडा अरे आर्टरी रे जनरली ऑक्सीडेंटेड ब्लड प्रवाहित कोडा को एक्सेप्शन कोडा हां पल्मोनरी आर्टरी जोथरे कि डीऑक्सीडेंटेड ब्लड प्रवाहित हुए से भलिया वेन रे जनरली डीऑक्सीडेंटेड ब्लड प्रवाहित हुए किंतु एक्सेप्शन कोडा पल्मोनरी वेन जोटा लंग्स रो हार्ट को आछि लार्जेस्ट आर्टरी ला आयोटा जोटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल रो बॉडी आड़ को प्रवाहित बेले बेले आसे लेफ्ट वेंट्रिकल रो मसल टा देखिबो जते हमर अछि ए सब हार्ट मसल रो जदि हम देखिबा देखो ए पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल ना आर मसल ला सब थिकेस्ट मसल कोन पय जानि छ त काहे रे एटा थिकेस्ट मसल लेफ्ट वेंट्रिकल मसल टा कोन पय बारन आपको बेसी प्रेशर लागिबा को हार्ट को पंप माने ब्लड को पंप करिया पय आयोटा दे कारण बहुत पूरा बॉडी पार्ट को जीवो ना तेनु एटा को बेसी प्रेशर लागिबो सेति पय यार हार्ट मसल टा ठीक थाए कंपैरेटिवली मानको समस्त ठू ए चैम्बर हार्ट मसल टा ठीक थाए लेफ्ट वेंट्रिकल जे पल्लस बा लिखिबो लेफ्ट वेंट्रिकल मसल टा ठीक थाए और पल्मोनरी आर्टरी हला आ आयोटा पल्मोनरी आर्टरी आ आयोटा को कहे ग्रेट वेसल्स भी कहा जाए ग्रेट वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी कारण पल्मोनरी आर्टरी दोची जोटा कि लंग्स को ब्लड पठौची माने ऑक्सीजन करया पय आ आयोटा जे बॉडी पार्ट्स को पठौची फाइनल ऑक्सीडेंटेड ब्लड एटा को ग्रेट एटा कोन कहा जाए ग्रेट वेसल्स कहा जाए ग्रेट वेसल्स और सुपीरियर वेना का जानलो जोटा अपर हेड आर्म्स सेगुडा को सब ब्लड निए इंफीरियर वेना का लो लेग्स रो टंग रो एगुडा सब ब्लड निए आ कैपिलरीज कोन करे कैपिलरीज कोन माने मतलब ब्लड वेसल्स पुनी छोट छोट मानकर आर्टरी आर्टरी जाई पुनी सब डिवाइड हे कि छोट छोट रे परिणत हो जाइतो सेगुडा आर्टरी हम कहिया कैपिलरीज सेगुडा हम कहिया कैपिलरीज मानकर ए भला थिबो देखो मानकर एटा हला कोन एटा ब्लड वेसल्स आर्टरी हो कि वेन हो ये पुनी सब डिवाइड हे जाइतो एमदी ये सब डिवाइड हे जाइतो ये एपुड आस्थिबो ये पुनी आंग भीतर एमदी छोट छोट हे जाइतो सब ला एसो कैपिलरी जोडा हला कैपिलरीज जोडा कैपिलरीज कहबा हला आ कैपिलरीज इंपोर्टेंट पॉइंट ला कैपिलरी हैज नो मस्कुलर वॉल दे आर स्मॉलेस्ट it is सबटू स्मॉलेस्ट blood vessels in the body ଆଉ they don't have what the capillary has no muscular wall କିଛି muscular walls ମାନଙ୍କର ନାହିଁ तो मतलब लाଗୁଛି ब्लड भीतर एतिक रा हमके हेले हे जिवो हला ब्लड रिलेटेड जहा पडियो मतलब लाଗୁଛି एतिक रे हे जिवो ना कोन कहछो आ देखबो अलगा किछि क्वेश्चन मिलला तुमको करबो आ कोन आ किछिटा भी हमरो किछि जिंस भी थिबो कोथरे किछि जिंस भी हमरो
କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆମର ଏଥିରୁ ମିଳିଯିବ ଯୋଉ ମାନେ କମ୍ପାଇଲେସନ ଦେଖିବ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା ନା କେମିତି କଣ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହଉଛି କେମିତି କଣ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସର୍କୁଲେସନ କେମିତି କଣ ହଉଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଇଏରେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଖାଲି ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ମେ ବି ବ୍ଲଡ ରୁ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବ୍ଲଡ ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲା ତ କାରଣ ଦେଖ ପୁରା ବାୟୋଲୋଜିରୁ ଆମକୁ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧର 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ବଟନି ଜୁଲୋଜି କେତେ ଏରିଆ ହେଲାଣି ଆଉ କୋଉଥିରୁ କଣ ଗୋଟେ ଅଧେ କୋଉଠୁ ପକେଇଦେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଥିଲେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଉ ମାନେ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି ଗତର ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ର ପକେଇଲେ ଇକୋଲୋକେସନ ସେଗୁଡ଼ା କଣ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକଟା ହଉଛି ଆନିମାଲ ଡାଇଭରସିଟିର ଆନିମାଲ ଡାଇଭରସିଟି ସବୁ ପ୍ରତି ଇଏର ଆମେ ଥୋଡ଼ି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ମନେ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ଆସିଲା କଣ ବ୍ୟାଟ୍ର ଇକୋଲୋକେସନ ପକେଇଦେଲେ ଗତର ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ କଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କରିହେବନି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କିଛି ଥିବ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲି ଆସିବ ବାୟୋଲୋଜିରୁ ଆଉ ସେଣୁ କୋଉ ଏରିଆରୁ କଣ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଆଉ କଣ ହଉ ହେଲା ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ସରିଲା ଆଜି ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବି କାଲି 10ଟା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ହେଲା 10 PM ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ ହବ ତାର କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ ହବ ଆଜି ତମର କାମ ଥିଲା ବୋଲି ହେଇପାରିଲାନି କାଲି ପୁଣି ଡିସ୍କସନ ହବ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦେବି ସେତିକି ଅନୁସାରେ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବସିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯଦି ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଆହବ ଯଦି 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବସିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହବ ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସାରିଦେବା Good night, sir. ଗୁଡ୍